Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Bubna's IAS Academy। कंटिन्यू करते हैं हम लोग गुजरात हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज। ठीक है, ये लेक्चर हम लोग जीपीएससी की प्रेफरेबली क्लास 1 और 2 एग्जाम्स के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप सुपर क्लास 3 या फिर क्लास 3 की भी एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि गुजरात हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी कलेक्टिवली आउट ऑफ 400 मार्क्स की आपकी जीपीएससी क्लास 1-2 की एग्जाम रहती है। ठीक है, तो आउट ऑफ 400 गुजरात ज्योग्राफी ऑन एन एवरेज आपके 25 से 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। लेट्स टेक अ मैक्सिमम वन। गुजरात ज्योग्राफी, गुजरात कल्चर भी आपका 30-35 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड गुजरात हिस्ट्री 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर इन टोटल देखें तो आपका 80 प्लस मार्क्स का वेटेज ये तीनों सब्जेक्ट कैरी करते हैं, गुजरात हिस्ट्री, कल्चर एंड ज्योग्राफी। तो ये लेक्चर सीरीज में हम लोग वो तीनों चारों एस्पेक्ट्स गुजरात के कवर करेंगे। ठीक है, फोर्थ एस्पेक्ट अभी मैं बोलना भूल गया, गुजरात का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोग स्पेसिफिकली ये 6 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाली है ना, उसके लिए कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं सीरीज चालू करूंगा यही प्लेटफॉर्म पे। तो गुजरात हिस्ट्री के 25, गुजरात कल्चर के 30, गुजरात ज्योग्राफी के 30 एंड गुजरात करंट अफेयर्स के ऑन एन एवरेज सेम उसके भी 30-40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको आते ही है उतने एग्जाम्स में, ऐसा। ठीक है, तो ये तीनों चारों एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका 100+ मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, ये चारों चीज़ें। ठीक है, तो आउट ऑफ 400 25% वेटेज हम लोग कवर कर रहे हैं ये लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स, सोर्सेज को लेकर, मटेरियल को लेकर, मेथड्स को लेकर, ठीक है, तो प्लीज़ ऑफिस का नंबर है हमारा। अगर आप एकेडमी से जुड़े नहीं हो डायरेक्टली या फिर सूरत में बेस्ड नहीं हो, एकेडमी का नंबर है हमारा, उस पर कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, वेबसाइट विजिट करके। उसके अलावा ये कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ ना कुछ अपने डाउट्स या प्रिपरेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वापस से कंटिन्यू करते हैं एक बार गुजरात हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज। लेक्चर 1 में हम लोगों ने ब्रीफिंग किया था गुजरात हिस्ट्री को लेकर लेक्चर 2 से हम लोगों ने ये टाइमलाइन को फॉलो करते हुए चीज़ें चालू की थी। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने देखा था कि प्री हिस्टोरिक एरा, दैट इज પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળમાં ગુજરાતમાં શું વસ્તુઓ થઈ છે અને શું નહીં થઈ છે, ગુજરાતમાં પાષાણ યુગના કયા કયા કઈ કઈ સાઇટ્સ અવેલેબલ છે, એ સાઇટ્સ પરથી કયા પુરાવાઓ મળ્યા છે, એ આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ જોઈ। सेकंड हम लोगों ने किया प्रोटो हिस्टोरिक एरा, दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल जिन्हें गुजराती में कहेવામાં આવે છે। उसमें हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा। वैदिक और लेटर वैदिक एरा में गुजरात पे क्या हो रहा था वो सारी चीजें देखी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल में देखा काफी। उसके बाद प्रॉपर जो हिस्टोरिक एरा चालू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद। स्टार्टिंग फ्रॉम दी टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद। महाजनपद क्या था वो मैंने आपको दिखा दिया था, 16 महाजनपद का एक मैप हम लोगों ने बहुत बढ़िया सा देखा था। तो वो 16 महाजनपद का जब टाइम पीरियड चल रहा था तब गुजरात में क्या सीन था, गुजरात में ऐसा कुछ था नहीं, बट जब वो 16 महाजनपद में से मगध करके महाजनपद ओवर पावर किया। ठीक है, मगध को अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया था। मगध डायनेस्टी, सॉरी, मगध रीजन को जब मौर्य डायनेस्टी रूल कर रही थी तब उसका कॉन्टेक्स्ट हमको गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हम लोगों ने फॉरेन इन्वेजन्स के पार्थियंस, कुशन्स, बैक्ट्रियंस वगैरह वगैरह, तो उनके टाइम पे शख्स, उनके टाइम पे गुजरात में क्या हो रहा था वो सारी चीज़ें देखी। इन सब में से एक डायनेस्टी या फिर एक क्लैन या फिर एक ग्रुप, जो भी बोलो, क्षत्रप करके, वो जब गुजरात को ओवर पावर किया तब वो क्षत्रप का पूरा डिटेलिंग हम लोगों ने देखा था। क्षत्रप डायनेस्टी के बाद ठीक है, गुप्ता ने रूल किया गुजरात में, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी 16-17 गुप्ता एम्पेरर्स थे, गुप्ता किंग जितने भी थे 16-17, उनमें से सिर्फ 3 गुप्ता किंग्स ने गुजरात में रूल किया हुआ था। ठीक है, वो चंद्रगुप्त 2 करके थे एक, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तीनों ने ही सिर्फ गुजरात में रूल किया हुआ था। तो काफी छोटी सी जानकारी थी उसको लेकर के। चंद्रगुप्त 2 ने कुछ 1-2 चीजें की थी, इन्होंने भी कुछ 2-4 चीजें की थी, इन्होंने भी कुछ 2-4 चीजें की थी। ठीक है, हाँ, इन सब में वो स्पेसिफिक चीजें याद रखिएगा कि कॉइन्स को लेकर क्या इनकी वेराइटीज थी। किसी ने पीकॉक का सिंबल रखा था, किसी ने व्याघ्र, दैट मीन्स टाइगर का सिंबल रखा था। ठीक है, किसी ने फिर वो वेदी, यज्ञ वेदी का सिंबल रखा था, तो वो वैरायटी याद रखिएगा स्पेसिफिकली। और दूसरी वैरायटी खास करके याद रखिएगा इंस्क्रिप्शंस वाला। ठीक है, कि ये जो अलग अलग टाइम पीरियड पे एंशियंट गुजरात हिस्ट्री में हमको जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं वो कहाँ पे है और किसने लिखे हैं और उसमें क्या है। 3 चीजें याद रखनी है।
ये जैसे पूरा सीरीज खत्म होगा ना एंशिएंट का सीरीज खत्म होगा हमारा वाघेला सोलंकी में, ठीक है। आज हम लोग करेंगे मैत्रक पोस्ट मैत्रक ये वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सोलंकी और उसके नेक्स्ट लेक्चर में वाघेला सोलंकी। तो ये 3 लेक्चर में अब हमारा खत्म हो जाएगा। बट इसके बाद एक लेक्चर में लूंगा आपका जिसमें ये सारे फैक्ट्स समराइज करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सारे फैक्ट्स एज इन कि जैसे इंस्क्रिप्शंस को लेकर एक पूरा पूरा 1 या 2 स्लाइड में पूरा समराइज हो जाए टाइम पीरियड के साथ कि हाँ भाई गुजरात में ये 10 इंस्क्रिप्शंस मिले हुए, इनके टाइम पीरियड में मिला हुआ था, इसमें ये चीजें लिखी हुई है। लेट्स से वो हम लोगों ने किया था, याद है कि रुद्र दमन के टाइम पे भी, सॉरी रुद्र दमन ने भी एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था वहां पे ऊपर कोट में ही, जिसमें उन्होंने एजुकेशन के बारे में कुछ बोला था। उसके पहले जो ओरिजिनल लिखवाया था अशोक ने, वो 14 इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हुए थे, उसमें उन्होंने किस तरीके से लाइफस्टाइल होनी चाहिए ह्यूमन लाइफस्टाइल उसके बारे में कुछ बताया था कि भाई हिंसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक पूरा समराइज्ड टेबल मैं आपको दे दूंगा। ये सारे लेक्चर्स सारे एज इन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स खत्म हो जाने के बाद आफ्टर दी वाघेला सोलंकी लेक्चर, ठीक है। तो उसका एक समराइज्ड वर्जन करेंगे, कॉइन्स को लेकर एक समराइज्ड वर्जन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सारे लेक्चर में जैसे स्पेसिफिकली ध्यान देके सुनिएगा, ये सारे लेक्चर में मैं कहीं भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ ये कोई भी लेक्चर में। द रीजन बीइंग वो सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब गुजरात कल्चर में ही वो कवर करूंगा ऐसा, ठीक है। हाँ, कल्चर में बहुत इजीली कवर हो जाएगा, बहुत क्लैरिटी के साथ कवर होगा। द रीजन इज आपको ये टाइमलाइन पता होगी, ठीक है। तो ये टाइमलाइन अगर आपको पता होगी ना तो बहुत फटाफट हो जाएगा कि देखो भाई आईबीसी में ये सारे आर्किटेक्चर्स गुजरात में थे, क्षत्रप के टाइम पे ये सारे टेम्पल्स वगैरह थे, ये वाव वगैरह कुछ बनवाई थी, ये कुएं वगैरह बनवाए थे, जो भी हो बी इट एनीथिंग। तो बहुत सारी किताबों में साथ साथ में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि भाई सोलंकी काळना स्थापत्यो, जैसे सोलंकी काळामध्ये रुद्रमहालय बनी हो, तो आ बनी हो, तो मिनर दिवे तड़ाव बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोनों चीजें एज ऑफ नाउ सेपरेट करके कराऊंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ हिस्ट्री में अलग से करवाऊंगा, कल्चर में आपको अलग से कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी इसकी मैं बात कहीं नहीं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। कहीं नहीं कर रहा हूँ डिटेल में इसकी बात। बीट मैंने इवन सुदर्शन लेख भी आपको डिटेल में नहीं करवाया है, ठीक है, कि भाई वहां पे क्या है, कैसे है, किस तरीके से, कुछ नहीं करवाया। वो सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, रीजन भी उसको एक बार के लिए सेपरेट तरीके से ही करते हैं। एक सिंपल से टाइमलाइन पकड़ेंगे, वो टाइमलाइन में कौन कौन से किंग आए थे वो अब आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री के लेक्चर्स के बाद। तो बस सिंपल वहां पे आर्ट में क्या था, आर्किटेक्चर में क्या था, हैंडीक्राफ्ट में क्या था, टेम्पल्स में क्या था, वगैरह वगैरह कर लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़ आपके लिए ऐसा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये कॉइन्स को लेकर एक समराइज्ड वर्जन कर लेंगे, इंस्क्रिप्शंस को लेकर एक समराइज्ड वर्जन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी चीज़ें करने लायक होगी ना, वो फैक्ट फाइल्स जिसको बोलते हैं, वो फैक्ट फाइल हर एक सेगमेंट के बाद कर लेंगे। एंशिएंट के बाद उसका, मिडिवल के बाद उसका, मॉडर्न के बाद उसका और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उसका, ऐसा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लेक्चर की सीरीज में कोई भी अगर मतलब लगे कि मेथड में कुछ चेंज करने की जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है, बीट एनीथिंग, ठीक है, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, जो भी आप अपने ओपिनियंस दीजिएगा, ठीक है, ये लेक्चर्स को लेकर। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था गुप्ता एरा के, गुप्ता एरा तक गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री हम लोगों ने देखी, ठीक है। जैसे मैंने मेंशन किया लास्ट में कि भाई गुप्ता एम्पेरर भले 16-17 जितने थे इन इंडिया, पर वो गुप्ता एम्पेरर में से सिर्फ 3 गुप्ता एम्पेरर्स ने गुजरात में रूल किया था। दोज आर चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है। गुप्ता के पैरेलल ही गुजरात में एक और डायनेस्टी चल रही थी त्रैकुटक करके, जो हम लोगों ने देखा। ऑलमोस्ट वो नॉर्थ कोंकण रीजन को केटर कर रही थी। वो त्रैकुटक में 1 या 2 ही किंग गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ने आए, और उसमें से भी दूसरे वाले किंग ने, ठीक है, दूसरे वाले किंग ने वो मिंढोड़ा और पूर्णा रिवर के बीच का रीजन ब्राह्मण को दान कर दिया था अश्वमेघ यज्ञ में, ऐसा, ठीक है। तो वो ब्रीफ हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में देखा है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैत्रक एंड पोस्ट मैत्रक इन दिस लेक्चर, तो ये लेक्चर में हम लोग कलेक्टिवली मैत्रक पोस्ट मैत्रक कवर करेंगे। ये तीनों सेगमेंट जो बचे हैं ना, काफी बड़े सेगमेंट है। मैत्रक पोस्ट मैत्रक काफी सिग्निफिकेंट कंटेंट आपका केटर करता है, सोलंकीज काफी सिग्निफिकेंट और बड़ा सा कंटेंट कवर करता है, एंड वाघेला ऑल्सो, ठीक है, वाघेला सोलंकी ऑल्सो। तो ये सारे काफी बड़े बड़े सेगमेंट आपके बचे हुए हैं। मतलब इसी को एक्चुअल में मतलब कोर गुजरात हिस्ट्री जो बोलते हैं ना, इसी इन्हीं सब चीजों को बोलते हैं, क्योंकि मैत्रक या फिर गुप्तास तक तो वैसे भी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ओवरलैप ही है। ये सारा पूरा सेपरेट सेगमेंटेड पोर्शन है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मैत्रक काળ ગુજરાતમાં, તો મૈત્રક કાળ ક્યારથી ક્યાર સુધી માનવામાં આવે છે? તો મૈત્રક કાળ તમારો 470 ईस्वी થી 788 ईस्वी સુધી માનવામાં આવે છે। 470 से लेके 788 एडी तक माना जाता है मैत्रक एरा, ठीक है। और उसके बाद मैत्रक डायनेस्टी खत्म हुई और अनु मैत्रक या फिर पोस्ट मैत्रक मैत्रक डायनेस्टीज बहुत सारी छोटी छोटी गुजरात में फ्लरिश हुई। दिस टाइम पीरियड इज 788 टू 942 एडी, ठीक है। तो इन टोटल 470 से लेके
900 ऑन एन एवरेज 940 तक आपका मैत्रक प्लस पोस्ट मैत्रक एरा कहलाता है गुजरात में, ठीक है। ये टाइम पीरियड थोड़ा बहुत याद रखिएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा बहुत, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा भले याद ना हो, जैसे 470 इजी है, याद रह जाएगा। 788 भले याद ना हो, या तो 800 याद रखो या तो 780 याद रखो, मतलब जो नियर बाई फिगर है वो याद रखो, ऐसा, ठीक है। द रीजन इज जब कल्चर करेंगे ना तब ये टाइमलाइन याद ध्यान में आएगी। और दूसरा, जब अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर वो ईयर या फिर टाइम पीरियड याद रहा ना, तो बहुत बहुत इजीली वो पैरेलल टाइमलाइन डिराइव कर पाओगे, ठीक है। पैरेलल टाइमलाइन डिराइव कर पाओगे कि अच्छा चलो इंडिया में ये हो रहा था, ओ गुजरात में मैंने ये पढ़ा, गुजरात में तो अभी ये टाइम पे मैत्रक डायनेस्टी थी, गुजरात में तो ये टाइम पे वाघेलास थे, गुजरात में ये टाइम पे सोलंकी थे, या फिर सिद्धराज जयसिंह का रूल चल रहा था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो काफी अच्छे से वो पैरेलल टाइमलाइन ध्यान में रह पाएगी आपको, ये ईयर याद रखने से, ड्यूरेशन याद रखने से, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मैत्रक काળમાં ગુજરાતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ હતી, કયા કયા કિંગ હતા, એમનું એડમિનિસ્ટ્રેશન શું હતું, એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી વિલ શિફ્ટ ટુ ધ અનુમૈત્રક કાળ, કે ભાઈ અનુમૈત્રક કાળમાં જ્યારે મૈત્રક ડાયનેસ્ટી તૂટી ગઈ આખી, અને જ્યારે નાના 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 રાજ્યો, ઠીક છે, ક્યાં તો નાના નાના કબીલાઓમાં ડિવાઈડ થઈ ગયું આખું ગુજરાત, ત્યારે શું સિનારીઓ હતો ગુજરાત, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल्ड और लंबा लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि गुजरात में गुप्त डायनेस्टी का रूल चल रहा था। वो गुप्त डायनेस्टी के 3 ही किंग थे, चंद्रगुप्त टू, दूसरा था कुमारगुप्त, और तीसरे थे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्कंदगुप्त, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हम लोगों ने क्या किया था कि स्कंदगुप्त का एक गवर्नर, दैट इज सूबा, गुजरात में हुआ करता था, जिसका नाम था पर्णदत्त, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था कि भाई पर्णदत्त करके उनका सूबा हुआ करता था। ये पर्णदत्त करके सूबा था, इनके टाइम पे सौराष्ट्र नाम का उनका जो प्रांत हुआ करता था गुप्ता का, उनका उसका कैपिटल था गिरिनगर, दैट मीन्स गिरनार। ये सिनेरियो हम लोगों ने कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब जैसे ही ये गुप्ता एम्पेरर्स वीक पड़ने लगे, वैसे भी स्कंदगुप्त वाज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गुप्ता एम्पेरर, इसके बाद पूरा गुप्ता किंगडम ही ढीला हो गया था। तो जैसे जैसे गुप्त एम्पायर वीक होने लगा, गुजरात से तो वो निकल ही गया, ठीक है। गुजरात में एक और एक्स नाम के बंदे ने ये पूरा गुप्ता एम्पायर हटा के अपने आप को गुजरात का रूलर घोषित किया, ठीक है। तो वो सिनेरियो क्या रहा, तो वो सिनेरियो ये रहा कि गुप्ता टाइम पीरियड पे, गुप्ता टाइम पीरियड पे गुप्ता का ही एक मिलिट्री जनरल हुआ करता था, जिनका नाम था भट्टारक, ठीक है। कुछ एरिया में वो रूल या फिर कुछ एरिया को वो एडमिनिस्टर करते होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ गुप्ता, ठीक है। वे गुप्ता एम्पायर थे स्कंदगुप्त, उन्होंने अपने प्रांत सौराष्ट्र में बिठाया पर्णगुप्त को। पर्णगुप्त भी पूरे गुजरात को अलग अलग रीजन में बांटेंगे, दैट इज ऑब्वियस। तो वो अलग अलग रीजन में एक आध या फिर 2-3 रीजन का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता था जनरल भट्टारक। ये जनरल भट्टारक ने गुप्ता एम्पायर के किंग्स को गुजरात से हटाया और गुजरात में अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। कब, तो कि भाई वही 7 जो भी अपना टाइम पीरियड था, सॉरी 470 एडी में, 470 एडी के पास। तो यहाँ से गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी का शुरुआत हुआ, ठीक है। यहाँ से गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी का शुरुआत हुआ, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भट्टारक ने जब मैत्रक डायनेस्टी की शुरुआत की, मैत्रक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, वो सबसे पहले ऐसे रूलर थे जो गुजरात से ही बिलोंग करते थे और गुजरात में उन्होंने अपना रूल चालू किया। इससे पहले जो भी आप देखोगे कि वो शक क्षत्रप आए थे, आउट ऑफ गुजरात के थे, गुप्तास आए थे, ऑब्वियसली आउट ऑफ गुजरात के थे। उसके पहले जो भी आए थे वो सारे के सारे आउट ऑफ गुजरात के थे, जिन्होंने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गुजरात में रूल किया हुआ था। ये पर पहले ऐसे रूलर्स थे जो गुजराती ही थे, ठीक है, गुजरात के ही थे और गुजरात में उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ऐसा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा कि फर्स्ट हिस्टोरिकल मैन, पहलो इतिहास मानस કહેવામાં આવે છે કે who liberated गुजरात from the foreign emperors, બહારના જે શાસકો હતા એમનાથી ગુજરાતને મુક્ત કર્યું અને ગુજરાતીઓનું શાસન લાવ્યું, ठीक છે। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये ऐसी पहली डायनेस्टी थी जहां पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जहां से गुजरात का कैपिटल गिरिनगर, दैट मीन्स गिरनार, या फिर फॉर दैट मैटर जूनागढ़ से हटके कैपिटल को वल्लभी में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। कैपिटल को वल्लभी में शिफ्ट कर दिया गया।
वल्लभी कहाँ पे लोकेट करता है देखेंगे थोड़ी देर में ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कोर शैवाइट थे ये पूरे रूरल, शैवाइट मतलब शिव भगवान में बिलीव करता है, ठीक है, शिव भगवान में बिलीव करता था, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, भले उन्होंने गुप्त एम्परर को गुजरात से हटा दिया और अपना रूल एस्टेब्लिश किया, पर फिर भी, ठीक है, पर फिर भी जैसे ये गुप्ता एम्पायर के ही पार्ट हुआ करते थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई गुप्ता एम्पायर का स्कंदगुप्त वो सौराष्ट्र प्रांत में अपना सूबा रखेगा, पर्णदत्त पर्णदत्त अपने अलग अलग रीजन को एडमिनिस्टर करवाएगा अलग अलग जनरल्स से, ऐसा, ठीक है। तो उन्होंने अपना जनरल या फिर सेनापति का जो भी टाइटल था वो वैसा का वैसा रखा, ठीक है, वो वैसा का वैसा रखा कि हाँ भाई, भले हम रूलर बन गए पर अपने आप को महाराज या फिर किंग या फिर जो भी है महाक्षत्र वगैरह वगैरह टाइटल नहीं देंगे, हम लोग हमारा टाइटल जनरल वैसा का वैसा ही रखेंगे, और हमारा गुप्ता एम्पायर के साथ जो भी रिलेशन है ना वो वैसा का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब गुप्ता एम्पायर अलग है और हम अलग है, ठीक है। हाँ हम सॉरी सॉरी, तो हमारा गुप्ता एम्पायर एम्पायर के साथ जो भी रिलेशन है वो तो इन शॉर्ट गुप्ता एम्पायर के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ा उन्होंने, ऐसा, ठीक है। कुछ टाइम तक ये रिलेशन नहीं बिगड़ा या फिर कुछ टाइम तक उन्होंने ऐसा कुछ महाराज या फिर किंग टाइटल एज्यूम नहीं किया, पर एक दो या फिर दो चार रूलर्स के बाद मैत्रक डायनेस्टी में अलग अलग किंग ने अपना अलग अलग महाराज या फिर महाराज धीराज या फिर जो भी है वर्ड में टाइटल एज्यूम्स किए थे, बट भट्टार्क ने ऐसा नहीं किया था। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आए ना कि भाई भट्टार्क ने गुप्ता एम्पायर के साथ पूरा रिलेशन तोड़ दिया या फिर महाराज धीराज या फिर वॉट एवर टाइटल एज्यूम कर लिया, तो भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो अपने रिलेशन मेंटेन रखे, बोला भाई अच्छा खासा रिलेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, मैं इवन अभी भी जनरल ही कहलाऊंगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये था मैत्रक डायनेस्टी या फिर मैत्रक एरा का एस्टेब्लिशमेंट कि भाई गुप्ता हटे, गुप्ता का लास्ट एम्परर था गुजरात में स्कंदगुप्त, उनका सूबा था पर्णदत्त, पर्णदत्त को हटा के वल्लभी में कैपिटल शिफ्ट करके भट्टार्क ने मैत्रक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो उस रीजन से मैत्रक्स को पहले गुजराती रूलर्स बोला जाता है, ऐसा, ठीक है, पहले गुजराती रूलर्स बोला जाता है, ऐसा, ठीक है। अब वल्लभी में शिफ्ट किया तो वल्लभी को लेकर बहुत सारी चीजें इधर उधर लिखी गई है कि वल्लभी इज ओरिजिनली अ संस्कृत नेम, ऐसा, ठीक है, ओरिजिनली संस्कृत नेम जिसका मतलब होता है शेक या फिर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, कि भाई घर का सबसे ऊपर का छज्जे वाला पार्ट, ऐसा, ठीक है, उसको बोलते हैं संस्कृत में इसका मतलब वल्लभी होता है, ऐसा, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में वल्लभी को वल ही करके लिखा गया है, ठीक है, इंग्लिश गुजराती में यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो, नॉट एन इश्यू। तो प्राकृत में इसको वल ही बोला जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, जब मतलब अभी तो चालू हुआ नहीं था, पर ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे ये जगह को वड़ा, गुजराती में वड़ा बोलेंगे, ठीक है, वो खाने वाला वड़ा नहीं भाई, वड़ा, ठीक है, वड़ा करके बोला गया है, या फिर इंग्लिश में इसको वाला करके लिखा गया है, जो भी आप पढ़ो, ठीक है। कहीं कहीं पे यही रीजन का नाम वल्लभीपुर या फिर वल्लभीपुर, ठीक है, एक एल या फिर डबल एल जो भी ले लो चलेगा, तो ये अलग अलग नाम से ये रीजन को बोला गया है, ठीक है, या तो वल्लभी या तो वल्ही या तो वड़ा या तो फिर वाला या तो फिर वल्लभीपुर या तो फिर वल्लभीपुर, ठीक है, अलग अलग नाम से बोला गया है। संस्कृत में इसका मतलब जैसे मैंने बोला शेक या फिर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द हाउस होता है, ठीक है। अब कहाँ पे लोकेटेड है भाई, तो ये लोकेटेड है, जैसे ये गुजरात दिख रहा है, गुजरात में ये ब्लू कलर का आपको मैत्रक डायनेस्टी का किंगडम दिख रहा है इसमें ये वाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे आपको वल्लभी लोकेटेड दिखेगा, ठीक है। अगर वापस किसी ने वो डॉट नहीं देखा हो तो क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, एक बार के लिए देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे वल्लभी लोकेटेड है, ये जगह पे। अब जैसे गुजरात का ये वाला पोर्शन थोड़ा जूम्ड मैनर में देखोगे ना, ऐसा, तो यहाँ पे पड़ता है भरूच, यहाँ पे मतलब ये वाली साइड पे, और उसके सामने ये पूरा गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात है, और उसके सामने ये साइड पड़ता है अभी का भावनगर, ठीक है। मैंने बोला था गुजरात का मैप आपको ध्यान में होना ही चाहिए, वो ज्योग्राफी में और बेहतर तरीके से करेंगे। तो यहाँ पड़ता है आपका भावनगर, ठीक है। तो अभी के भावनगर रीजन में ये आपका वल्लभी लोकेटेड है, और वहां पे भी स्पेसिफिकली घेलो रिवर के किनारे ये पड़ता है, ठीक है, घेलो रिवर बैंक पे ये वल्लभी रीजन आपका पड़ता है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखने लायक चीज है कि भाई वल्लभी कहाँ पड़ता है, तो भाई घेलो रिवर के पास अभी के भावनगर में लोकेटेड है, ऐसा, ठीक है। तो ये वल्लभी को कैपिटल बना के मैत्रक ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। तो
ये कुछ वल्लभी को लेकर बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा एम्पायर था, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा कि 470 से, ठीक है, 470 से 570, 670, 770, करीब करीब 100 100 100 300 प्लस ईयर्स इन्होंने रूल किया था, ठीक है। 300 साल से भी ज्यादा टाइम, मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ऐसा, ठीक है। 300 से भी ज्यादा टाइम पीरियड बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ किंग्स या फिर रूलर्स रूल करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट या फिर जो भी बोल लो फैमिली ट्री है मैत्रक डायनेस्टी का। ऑब्वियसली सारे नाम याद नहीं रहेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी बहुत बहुत ज्यादा फैक्चुअल मेमोरी अच्छी है कि सारे फैक्ट्स छोटे बड़े याद रहते हैं, तो हर एक चीज याद रह सकती है। बाकी प्रैक्टिकली ये पूरा चार्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे देख के घबरा भी मत जाना कि अरे भाई इतने सारा नाम कैसे याद रखेंगे। नहीं भाई, इतने सारा नाम याद रखने भी नहीं है। हाँ, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं कि इनके टाइम पे ये हुआ था, इनके टाइम पे ये हुआ था, पर स्पेसिफिकली ये सारे 16-17 नाम में से मुश्किल से आपको 5 ही नाम याद रखने होंगे, क्योंकि वो 5 के टाइम पे ही बहुत बहुत क्रूशियल है, या फिर काम की इवेंट्स हुई होगी कि हाँ भाई किसी के टाइम पे कुछ वॉर हो गया, या फिर किसी के टाइम पे कुछ बड़ा एस्टेब्लिशमेंट या फिर कुछ बड़ा मंदिर बना गुजरात में, जो भी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो यूनिक वाले इवेंट्स ही और उसी के नाम याद रखने पड़ेंगे, हर एक नाम याद रखने का वैसा कोई सेंस नहीं है। हाँ, किताबों में है इसलिए इन्फॉर्मेशन सारी मैंने पीपीटी में रखी हुई है, ठीक है, पर जो भी काम की होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला राजा याद रखना क्योंकि इनके टाइम पे ये हुआ था, ये वाला किंग याद रखना क्योंकि इनके टाइम पे ये वॉर हुआ था, वगैरह 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 ऐसा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, चलिए तो एक बार के लिए नाम इटरेट कर देता हूँ कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द भट्टार्क, जैसे मैंने बोला कि भाई भट्टार्क ने वल्लभी सॉरी भट्टार्क ने मैत्रक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। स्कंदगुप्त के सूबे पर्णदत्त उन सबको हटा के, गुप्ता एम्पायर को हटा के गुजरात में वल्लभी को कैपिटल बना के उन्होंने मैत्रक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। उनके 4 बेटे थे, धरसेन वन, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन वन और धरपट करके, ठीक है। धरपट के बाद इनके बेटों ने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, दैट इज ध्रुवसेन, धरसेन सेकंड। उसके 2 बेटे थे, खरग्रह फर्स्ट और शीलादित्य फर्स्ट। खरग्रह फर्स्ट के और 2 बेटे थे, धरसेन थर्ड और ध्रुवसेन सेकंड। ये यहाँ पे थोड़े काम के, ठीक है, इनके टाइम पे कुछ हुआ करेंगे। ठीक है। उसके अलावा धरसेन फोर्थ, उसके अलावा यहाँ पे शीलादित्य, शीलादित्य को फॉलो करेंगे देरभट्ट। देरभट्ट के और 3 बेटे थे, शीलादित्य सेकंड, खरग्रह सेकंड, ध्रुवसेन सेकंड। ये सब कुछ काम के नहीं है, कुछ हुआ नहीं था। और उनके बाद सबने नाम अपना शीलादित्य ही रखा, तो देखोगे ये पूरी सीरीज सेम ही है, शीलादित्य सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ तक, ठीक है। शीलादित्य सेवंथ, सॉरी, शीलादित्य सेवंथ वाज द लास्ट मैत्रक रूलर। इसके बाद मैत्रक डायनेस्टी खत्म हुई और गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी शुरू हुई थी। अब कैसे वो देखेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली वो लास्ट का पार्ट है, लास्ट में देखेंगे। सोलंकी भी नहीं, सॉरी, इसके बाद अनु मैत्रक चालू हुआ था या फिर पोस्ट मैत्रक चालू हुआ था। पोस्ट मैत्रक के बाद आपका सोलंकी चालू हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा मैत्रक डायनेस्टी का एम्पेरर्स का ट्री है, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ एक बार के लिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो लेके रखिए, नॉट एन इश्यू। 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे है ना ऐसा, सॉरी, मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है, ऐसा करके स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो कभी सिर्फ ये फोटो भी देखना हो ना बाद में आपको तो काम लगेगा। फोन में फोटो खींच के रखा है, प्रीलिम्स से जाने से पहले आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो फालतू में ऐसा, ठीक है। तो शांति से बैठना चाहिए, तब नहीं आप बैठते नहीं, आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो प्रीलिम्स में जाने से पहले। तो ऐसे कुछ कुछ फोटो खींच के रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। एटलीस्ट वो ट्री याद आ जाए, ट्री देख लो तो इसमें से काम काम के राजाओं को एक काम याद आ जाएंगे, क्योंकि ध्रुव सेन के टाइम पे वो हर्ष के साथ कुछ वॉर हुआ था। भट्टार तो इन्होंने क्या बोलते हैं वो इंस्टीट्यूट, वल्लभी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो वो वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन याद रह जाएगी ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक रूलर के बारे में जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है हम लोग पढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैत्रक एरा में सबसे पहले उनके एस्टेब्लिशर या फिर उनके जो फाउंडर बोले गए हैं, दैट इज भट्टार्क। भट्टार्क ने 470 एडी में, ठीक है, मैत्रक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया ऐसा, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी को गुजरात से हटाया, इसलिए उनको इतिहास पुरुष ऑफ गुजरात, गुजरातना इतिहास पुरुष કહેવામાં આવે છે, गुजरातना
ઇતિહાસ પુરુષ. ઠીક છે. હવે આ કયા કયા કિંગને કયું કયું ટાઇટલ કે કયું કયું નિકનેમ આપવામાં આવે છે ને એ થોડું યાદ રાખજો. બધા યાદ નહીં રહેશે ઓબ્વિયસલી, કારણ કે આટલા બધા રાજાઓના ઘણા બધા નિકનેમ્સ છે, તો બધા યાદ નહીં રહેશે. પણ જે થોડા પ્રોપર વાળા, ક્યાં તો જે યુનિક વાળા નિકનેમ્સ છે ને એ યાદ રાખવા પડશે. ઠીક છે કે ભાઈ બાલાદિત્ય કોને કીધો તો, ગુજરાતના ઇતિહાસ પુરુષ કોને કહેવામાં આવે છે, તો એ યુનિક વાળા યાદ રાખવા પડશે. ઠીક છે. ફર્સ્ટ વાળું યાદ રાખજો કે ભાઈ ભટ્ટાર્ક જે મૈત્રક ડાયનેસ્ટીના ફાઉન્ડર છે એમને ગુજરાતના ઇતિહાસ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. કેમ? તો રીઝન ઇઝ સિમ્પલ કે અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં બહારના વંશોએ રાજ કર્યું હતું, તો હવે ગુજરાતમાં જ્યારે મૈત્રક ડાયનેસ્ટીનું રાજ ચાલુ થયું છે તો એ ગુજરાતના પોતાના લોકોનું રાજ છે. ઠીક છે. તો દેટ્સ વાય ધ ઇતિહાસ પુરુષ ઓફ ગુજરાત. तो ये ध्यान में रखना. ये यूनिक फैक्ट तो ऑब्वियसली याद रखना है भाई, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे गुजरात का कैपिटल गिरनार से हटा के वल्लभी में शिफ्ट किया गया था. तो भाई दैट इज मैत्रक डायनेस्टी. और कौन सा रूलर था? तो भट्टार्क वाज अ रूलर. तो ये एक यूनिक फैक्ट है भट्टार्क को लेकर याद रखने का. शैवाइट या फिर शैविज्म को फॉलो करते थे, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, उतना ऐसा कोई यूनिक या इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है. हाँ. दूसरा ये फैक्ट स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि इनके टाइम पे ही, ठीक है, भट्टार्क के टाइम पे ही भट्टार्क ने वल्लभी विद्यापीठ या फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी बनाई थी. ठीक है. जैसे मैंने बोला था वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि सोर्सेस को लेकर आप क्लियर होने चाहिए, ऐसा है. ठीक है. सोर्सेस को लेकर आप क्लियर होने चाहिए. रीजन इज बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस भी है और बहुत सारे मैंने गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट सोर्सेस भी बताए हुए थे. ठीक है. अब 2-3 किताबों में ये वल्लभी विद्यापीठ ये धरसन ने बनाई ऐसा बोला गया है कि नहीं भाई, पर आप चेक कर लेना, 2-4 जगह पे प्रॉपरली चेक कर लेना, धरसन ने नहीं भट्टार्क ने बनाई थी वल्लभी विद्यापीठ. ठीक है. तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की किताबों में आपको कहीं ना कहीं, मतलब प्राइवेट पब्लिकेशंस में कहीं ना कहीं फैक्ट को लेकर मारामारी दिखेगी, ऐसा. ठीक है. ऑब्वियस है, मतलब इतने सारे फैक्ट्स है तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के ही करेंगे ऑब्वियसली, बट ह्यूमन एरर की वजह से वो सारी एरर्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिखेगी, ऐसा. ठीक है. हाँ, अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट या फिर ऑथेंटिकेट सोर्सेज में एरर नहीं दिखेगी, बट इवेंचुअली जीपीएससी का सिनेरियो क्या है वो आपको ध्यान में होगा कि जीपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आप चैलेंज कर सकते हो, इसके आंसर्स को आप चैलेंज कर सकते हो. वो चैलेंज करने में जीपीएससी बोर्ड ने खुद बोला हुआ है कि हम लोग सिर्फ ऑथेंटिकेट सोर्सेज का प्रूफ मानेंगे, भले उसमें गलत लिखा है. ठीक है. भले उसमें लिखा है कि भाई अकबर एंशिएंट इंडिया में आया हुआ था, डजेंट मैटर. ठीक है. पर अगर ऑथेंटिकेट सोर्सेज में वो चीजें मेंशन है ना, वही चीज जीपीएससी मानेगा, ऐसा. ठीक है. प्राइवेट पब्लिकेशंस का लिखा हुआ वो कभी नहीं मानेगा, दैट इज ऑब्वियस. ठीक है. तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन अपने ऑथेंटिकेट सोर्सेज में लिखी हुई है उसी को मान के चलो, भले वो गलत है, अब उससे अपने को लेना नहीं है, ऐसा. ठीक है. भले वो गलत है, एक बार कहीं चल जाएगा, सारी गलत नहीं होगी ऑब्वियसली, 1000 में से एक शायद गलत हो सकती है. तो यहाँ पे ये थोड़ा डिबेट आपको दिखेगा. ठीक है. 2-3 बुक्स में आपको वल्लभी विद्यापीठ धर्षण ने बनाई हुई है ऐसा दिखेगा. बाकी ये जो मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रंथ निर्माण हो गया, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मैंने बोले हुए थे वगैरह वगैरह, वहाँ पे आपको दिखेगा कि भट्टार्क ने वल्लभी विद्यापीठ बनाई थी, ऐसा. ठीक है. चलिए, तो ये वल्लभी विद्यापीठ बनाई थी, तो ये 2-3 फैक्ट याद रखिएगा. भट्टार्क के बाद रूलर आए मैत्रेय डायनेस्टी में धर्षण पहलो, धर्षण फर्स्ट. ठीक है. वो ऐसा कुछ उतना बड़ा कुछ कामकाज था नहीं उनके टाइम पे, तो उनको एक बार के लिए जाने दो. ठीक है. कोई कोई मतलब ऐसा याद रखना कि इन्फॉर्मेशन उनके टाइम पीरियड पे नहीं है. ठीक है. चलिए, थोड़ा वल्लभी को लेकर जान लेते थे कि भाई वल्लभी विद्यापीठ क्या है, कैसे है. तो वल्लभी विद्यापीठ 600 बीसी से लेके 1400 बीसीई तक, ठीक है, सॉरी बीसी नहीं सीई, 600 से लेके 1400 एडी तक प्रॉपर वो एजुकेशन का सेंटर रहा. स्पेसिफिकली हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर रहा. ठीक है. स्पेसिफिकली हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर रहा. अब ये बुद्धिज्म को लेकर जब आप पढ़ोगे ना, तब बुद्धिज्म को लेकर 2 मेजर सेक्ट है, एक महायान बुद्धिज्म है और एक हीनयान बुद्धिज्म है. ठीक है. वैसे एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होना चाहिए अभी भी, अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ तो, कि भाई हीनयान बुद्धिज्म मतलब बुद्ध के डिवाइन नेचर को वो मानते हैं, ऐसा. ठीक है. सॉरी, महायान बुद्धिज्म मतलब बुद्ध के डिवाइन नेचर को मानते हैं, और हीनयान, ठीक है, बेसिक चीजों को मानते हैं, ऐसा है. बुद्ध को एज अ ह्यूमन, एज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन मानते हैं हीनयान बुद्धिज्म, ऐसा. ठीक है. और महायान उसके डिवाइन प्रेजेंस को मानते हैं. तो ये कुछ कुछ बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए वहां तक कि भाई ये बाइफर्केशन कब हुआ था, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तब उसको रूल कौन कर रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा. ठीक है. अभी मैं ज्यादा चर्चा उसमें जा नहीं रहा हूँ, पर ये हीनयान बुद्धिज्म का लर्निंग सेंटर था वल्लभी विद्यापीठ. कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑब्वियसली वल्लभी अभी के भावनगर में लोकेटेड है. मैत्रक डायनेस्टी ने इनको बनाया था. ठीक है. मैत्रक डायनेस्टी का ये कैपिटल हुआ करता था.
हर एक चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी, इकोनॉमी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। हाँ, और बहुत बार अरब इन्वेजन्स की वजह से ये थोड़ा डिस्ट्रॉय होता गया ऐसा, ठीक है। देखेंगे अभी ये मैत्रक और पोस्ट मैत्रक में हम लोग बहुत सारे अरब इन्वेडर्स को देखेंगे, क्योंकि बार बार अरब इन्वेडर्स ने इन्वेड किया था ऐसा, ठीक है। चलिए उसके अलावा ये क्या बोलते हैं, नालंदा के टाइम पीरियड के पैरेलल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं मानी जाती ऐसा, ठीक है। दो स्पेसिफिक लर्नर्स या फिर स्कॉलर्स का नाम यहाँ का फेमस है, गुणमती और स्थिरमती, ठीक है। गुणमती और स्थिरमती ये दो नोटेबल स्कॉलर्स, मतलब अव्वल दर्जे के स्टूडेंट्स हुआ करते थे यहाँ के ऐसा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सोमदेव ने एक बुक लिखी थी कथा सरित सागर, ये कथा सरित सागर, तो ये कथा सरित सागर में ये बल्लभी विद्यापीठ या फिर बल्लभी यूनिवर्सिटी का जिक्र देखा गया है, ठीक है। उसके अलावा ये चाइनीज पिलग्रिम्स ट्रैवलर्स आए थे, हुआन सेंग और फाहेन, ठीक है। हुआन सेंग और आई सिंह, सॉरी, हुआन सिंह और आई सिंह, टी साइलेंट है। और ये हुआन सेंग का नाम है ना, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, कहाँ पे ये जुआन जैंग करके लिखा होगा, कहीं पे हुआन सेंग करके लिखा होगा। तो हुआन सेंग और आई थिंक आए थे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स में बल्लभी विद्यापीठ का जिक्र है, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, कथा सरित सागर बाई सोमदेव, युवान सेंग का जो भी लिटरेचर था, और आइट सिंह का जो भी लिटरेचर था, वो तीनों लिटरेचर्स में बल्लभी विद्यापीठ का नाम मेंशन है, ठीक है। नहीं नहीं तो यहाँ पे 6000 से भी ज्यादा मॉन्क्स रहा करते थे, पढ़ते थे ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये बल्लभी विद्यापीठ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे फोटो में भी आप कुछ कुछ उसके रिमेन्स दिख रहे हैं प्रॉपर अभी भी ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये वल्लभी विद्यापीठ बनाई थी उसने, भट्टारक ने बनाई थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद द्रोण सिंह करके रूलर थे मैत्रक डायनेस्टी के। द्रोण सिंह और उनके बाद मैत्रक डायनेस्टी के रूलर्स ने सेनापति वाला टाइटल हटाया, ठीक है, कि नहीं भाई अब सेनापति नहीं, अब से हम लोग महाराज ही कहलाएंगे। तो जैसे मैंने बोला था ना कि भाई भट्टारक ने ये थोड़ा रखा कि चलो भाई नहीं, गुप्ता एम्पायर के ही पार्ट हुआ करते थे, तो अभी भी हम लोग सेनापति या फिर जनरल का टाइटल लेके ही चलता है, महाराज ऐसा कुछ अपने आप को बोलना नहीं है, भले गुजरात के ये सिग्निफिकेंट रीजन को रूल कर रहे हैं, बट ये प्रथा तोड़ दी कि उन्होंने द्रोण सिंह, ठीक है। तो मे भी शायद ऐसा कोई फैक्ट आ सकता है कि भाई द्रोण सिंह के टाइम से, ठीक है, मैत्रक डायनेस्टी ने महाराज या फिर महाराज धीराज या फिर वगैरह वगैरह टाइटल को एज्यूम किया था। तो हाँ भाई दैट इज राइट, द्रोण सिंह। तो एक ही छोटा सा फैक्ट याद रखना है, हाँ वो भी ऐसा कोई यूनिक फैक्ट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो चल जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये काम का टाइम पीरियड वापस आएगा, ध्रुव सेन फर्स्ट, ठीक है। जैसे वो ट्री में अगर आप देखो, कौन सा ट्री, ये वाला है, ठीक है। तो भट्टार्क ने क्या किया था, यहाँ पे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। चलिए ये टेबल है ना, आपके लिए थोड़ा काम का बना देते हैं। कैसे, तो जैसे ये बात हो रही है मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है। भट्टार्क ने क्या सिग्निफिकेंट काम किया, तो पहला तो ये कि वल्लभी में कैपिटल शिफ्ट किया, और दूसरा ये कि उन्होंने वल्लभी विद्यापीठ बनाया। ये दो फैक्ट याद रखने लायक है, और कोई फैक्ट याद रखने लायक है नहीं भाई, ऐसा ये दो ही फैक्ट को याद रखने लायक है ऐसा, ठीक है। कैपिटल शिफ्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा द्रोण सिंह, तो द्रोण सिंह को लेकर एक ही फैक्ट याद रखने लायक है कि भाई उन्होंने सेनापति का टाइटल हटाया, ठीक है। धरसेन को लेकर ऐसा कोई याद रखना है चीज, सेनापति का टाइटल हटाया और महाराज का टाइटल एज्यूम किया, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे फैक्ट्स लिखते जाते हैं तो आपको क्या बोलता है, मतलब लास्ट में ये पूरा एक स्लाइड में ही आपका समराइज हो जाएगा। फिर हम लोगों ने किया ध्रुवसेन वन। तो ध्रुवसेन वन के टाइम पे क्या क्या हुआ था, तो ध्रुवसेन वन के टाइम पे ठीक है, जैसे पंच महाशब्द उन्होंने एज्यूम किए थे, ठीक है भाई, 5 अलग अलग नामों से मुझे बुलाओ चल जाएगा, पर अपने को ये पता क्या चला है कि ये 5 अलग अलग नाम। तो ये टाइम पीरियड के बहुत सारे दान पत्र हमको मिले हैं, डोनेशन लेटर, दान पत्र एज इन के लेट्स से कि भाई आप ये वल्लभी रीजन या फिर मैत्रक डायनेस्टी के रूलर हो ध्रुव से वन, तो आप कोई कोई चीजें किसी किसी को दान कर दो, ये वाला रीजन, ये वाला गांव आपको दान किया जाता है, ये वाली सारी चीजें आपको दान की जाती है। तो ऐसा ऐसे बड़े बड़े लोगों को कुछ कुछ चीजें दान की जाती थी, और वो दान पत्र में वो सारी चीजें ऑफिशियली लिखी जाती थी, और फिर वो उस पर मोहर मारी जाएगी वगैरह वगैरह ऐसा, ठीक है।
तो ऐसे 5-7 दान पत्र हमको मिले हुए हैं और वो दान पत्र पे अपने को ध्रुवसेन ने अपने आप को या तो महाराज करके बुलाया हुआ है, ठीक है, या तो महासामंत करके बुलाया है, या तो महाप्रतिहार करके बुलाया हुआ है, या तो महादंड नायक करके बुलाया हुआ है, या तो फिर महाकर्तक रीति करके बुलाया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग नाम से अपने आप को बुलाया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा उसने अपने आप को परम भगवत करके भी बुलाया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक कि भाई 5-6 अलग अलग नामों से उन्होंने अपने आप को बुलाया हुआ है ऐसा, ठीक है। हाँ, जैसे ध्रुवसेन के पहले भले शैविज्म को फॉलो करते थे, पर ध्रुवसेन ने वैष्णविज्म या फिर भागवत संप्रदाय को, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे कहाँ गया, परम भागवत करके बुलाया हुआ अपने आप को, तो भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय को अपनाया हुआ ऐसा, ठीक है। तो ध्रुवसेन को लेकर ये एक छोटी सी चीज भी ध्यान रखना कि भाई 5 अलग अलग नाम से उसने आपको बुलाया हुआ है, 5 नेम्स, और उसके अलावा इसने भगवत या फिर वैष्णव संप्रदाय को माना हुआ है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा याद रखने वाली चीज है कि भाई इसके टाइम पे ही, ठीक है, इसके टाइम पे ही सेकंड जैन काउंसिल हुई थी, ठीक है, सेकंड जैन काउंसिल इनके टाइम पे हुई थी, ध्यान में रखना। कब? तो 526 एडी में, ठीक है, 526 एडी में सेकंड जैन काउंसिल की थी। इनकी जो क्वीन थी चंद्रलेखा करके, उन्होंने भी ये जैन काउंसिल को एडमिनिस्टर करने में, उन सारी व्यवस्थाएं करने में काफी बड़ा चढ़ा के हेल्प की थी ऐसा, ठीक है। हाँ, ध्रुवसेन के टाइम पे ही पहली बार पब्लिक रीडिंग हुआ था कल्पसूत्र का। कल्पसूत्र जैनी सॉरी कल्पसूत्र एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तो जैन मॉन्क्स द्वारा, ठीक है, जैन मॉन्क्स द्वारा इनका पहली बार कल्पसूत्र का पब्लिक रीडिंग हुआ था। मतलब जैसे काइंड ऑफ कथा कैसे करते हैं, कथा करते हैं तो भाई ब्राह्मण बोलता है और सारे लोग सुनते हैं, तो काइंड ऑफ उस तरीके से पब्लिक रीडिंग पहली बार हुआ था कल्पसूत्र का। किनके टाइम पे? ध्रुवसेन प्रथम के टाइम पे। तो ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेकंड जैन काउंसिल को लेकर थोड़ा आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई सेकंड जैन काउंसिल 512 एडी के टाइम पे हुआ था, या फिर सी जो भी ले लो, वल्लभी में हुआ था गुजरात में, ठीक है। किन्होंने इसको प्रिसाइड किया था? तो इसको प्रिसाइड किया था देवर्दी क्षेम शर्मण करके, ठीक है, क्षेम शर्मण करके बंदे थे, उन्होंने इसको वो किया था, प्रिसाइड किया था ऐसा, ठीक है। मेन गोल क्या था ये काउंसिल का? तो मेन गोल ये काउंसिल का ये था कि सारे सेक्रेड जैनिज्म के टेक्स्ट को कलेक्ट करना है और उनको कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्क्रिप्ट कर देना है सही ढंग से, ठीक है। और क्या बनाएंगे ये सारी चीज करके? तो ये सारी चीज हम लोग इकट्ठा करके बनाएंगे, 12 अंश बनाएंगे, ठीक है, अंश या फिर अंगास जिसको बोलते हैं। तो 12 अंग और कुछ उपांग बनाएंगे, ठीक है। ये 12 अंग या फिर उपांग जैनिज्म के कौन से एस्पेक्ट को लेके चलेंगे? तो जैनिज्म के वो एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, भाई एक मॉन्क को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो रूल्स या फिर लाइफस्टाइल बोलता है बेसिक, जो फॉलो करनी रहेगी जैनिज्म में, ठीक है। तो उन सबको लेकर ये 12 अंगास बनाए गए थे। तो ये सेकंड जैन काउंसिल में ध्यान में रखना, ये 12 अंगास बनाए गए, उपांग भी बनाए गए, ठीक है। तो थर्ड फैक्ट जो आपको याद रखना है, सॉरी बार बार मैं ये वाली स्लाइड लाता रहूंगा, पर यहाँ पे सारी चीज आपके लिए समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड जैन काउंसिल बनी इनके टाइम, ठीक है, जैन काउंसिल बनी, ठीक है। ये 12 अंग या फिर उपांग कौन से थे? ये कुछ टेढ़े मेढ़े नाम है, याद रख लीजिएगा। टेढ़े मेढ़े ऐसे मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो नाम थोड़े बहुत अपने हिसाब से याद रख लीजिए, ठीक है। कि आचारंग करके है, सूत्र कृतांग करके है, साम व्यांग करके है, फिर थानांग करके है, भगवती वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। कि ये 12 नाम थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा। उपासक उपासक दासा, अंतकृत दासा, फिर प्रसन्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, फिर ये कुछ है लंबा नाम। मतलब ये नाम इसलिए याद रख लीजिएगा क्योंकि जैसे बहुत बार वो एमसीक्यू में देखा गया है, ठीक है, कि 2-3 वर्ड लिखेंगे फिर बोलेंगे कि ये सारे टर्म्स किस चीज से रिलेट करते हैं या फिर किस चीज को बिलोंग करते हैं, जैनिज्म या फिर मैत्रक डायनेस्टी या फिर वगैरह वगैरह ऐसा करके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया कि भाई आचारांग या फिर भगवती सूत्र या फिर अंतकृत दासा या फिर उपासक दासा किसको बिलोंग करते हैं? तो भाई ये जैनिज्म के 12 अंग में से कुछ कुछ नाम है ऐसा, ठीक है। और ये 12 में से ये आचारंग और भगवती सूत्र, ठीक है, दोज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऐसा माना जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये 12 अंग लिखे गए और 12 उपांग भी लिखे गए ऐसा, ठीक है। हाँ, आप लोग उसके अलावा आपको फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी वो भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। उसका गुजरात से कुछ लेना देना नहीं है, पर आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, लोकेशन
कब हुई थी टाइम पीरियड, ठीक है, जैसे हिंट दे देता हूँ, वो हुई थी बीसीई में। तो बीसीई में हुई थी, ईस्वी सन पूर्व में हुई थी, बहुत सालों पहले हुई थी ऐसा, ठीक है। और उनको प्रिसाइड कौन कर रहा है, ये तीन चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए फर्स्ट जैन काउंसिल को लेकर, ठीक है। चलिए, तो ये सेकंड जैन काउंसिल हुई किसके टाइम पे, तो ध्रुवसेन वन के टाइम पे, ठीक है। ध्रुवसेन वन के टाइम पे भी कुछ काम की चीज हुएगी और ध्रुवसेन टू के टाइम पे भी कुछ यूनिक चीज होएगी काम की, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्रुवसेन वन खत्म हुए, उसके बाद घरपट करके एक राजा आए मैत्रक डायनेस्टी को रूल करने, ठीक है। उन्होंने अपने आप को परम आदि भक्त बोला, आदित्य भक्त बोला, ठीक है। आदित्य भक्त ऐसे कि भाई आदित्य सूर्य को बोला जाता है ऐसा, ठीक है, सन गॉड, सन को बोला, तो वही उनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने परम आदित्य भक्त बोला ऐसा, ठीक है। क्योंकि भाई सन वर्शिप करते थे वो, इसलिए सन वर्शिप किया। तो सेम ऐसा कुछ याद रखने लायक यूनिक फैक्ट नहीं याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद घृसेन करके आए, घृसेन वही घृपट के बेटे थे, उन्होंने अपने आप को महाराज का टाइटल दिया। नॉट सो इम्पोर्टेंट फैक्ट टू रिसाइट, चल जाएगा। उनके टाइम पे 5-6 आर्टिकल्स हमको मिले हुए हैं, कॉपर प्लेट्स वगैरह, इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हुए हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, चल जाएगा, ठीक है। उन्होंने अपने आप को परम उपासक बोला, ठीक है, चल जाएगा। पूरा का पूरा स्लाइड ही नहीं याद रखना, चल जाएगा। हाँ, लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि स्टोरी में तो कॉन्टिन्यूटी लानी पड़ेगी ऐसा, ठीक है, दैट्स वाई। पर चल जाएगा, ऐसा उतने कोई यूनिक फैक्ट नहीं है, अब याद रख लो। उनके बाद शीलादित्य वन करके आया, ठीक है। शीलादित्य वन ने अपने आप को धर्मादित्य अभी टाइटल दिया, ठीक है। धर्मादित्य, जहां जहां भी आदित्य करके कुछ आए ना, तो ध्यान में रखेगा इट विल बी रिलेटेड टू द सन, ठीक है। तो सन ऑफ रिलीजन, मतलब सूर्य भगवान को मानते हैं, दैट्स वाई धर्मादित्य ऐसा, ठीक है। तो मे भी शायद ऐसा कुछ आईएमसीक्यू में कि कौन सी डायनेस्टी के मल्टीपल रूलर्स सन गॉड को मानते थे, तो भाई दैट इज मैत्रक डायनेस्टी ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। उन्होंने जो अपने डोनेशंस दिए हुए थे ना, तो वो सारे डोनेशंस में सन टेम्पल को भी कुछ डोनेशंस गए हुए थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, याद रखने लायक चीज ये कि भाई इन्होंने, भले ये शैविज्म या फिर शैवाइट रूलर थे, शिव भगवान को मानते थे, पर इनके टाइम पे इन्होंने हर साल मोक्ष परिषद भी कंडक्ट करवाई हुई है। अब ये मोक्ष परिषद क्या है, ये मोक्ष परिषद बुद्धिज्म को बेसिकली बिलोंग करती है, ठीक है। आपको वो ध्यान में होगा, जब आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तब वो हर्षा के टाइम पे हर्षा ने ऐसा कुछ बड़ा सा जमावड़ा रखा था, और वो जमावड़े में अपनी सारी चीजें दान कर दी थी, दैट इज मोक्ष परिषद, या फिर दान परिषद जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो हर्षा के टाइम पे जो हुई थी ना, दैट वाज अ सिक्स्थ मोक्ष परिषद, ठीक है, हर्षा के टाइम पीरियड की। तो ये अपने आप में गुजरात में हर साल किया करते थे मोक्ष परिषद ऐसा, ठीक है। तो या तो मोक्ष परिषद क्या है, ये टर्म किस रिलीजन को बिलोंग करता है, ऐसा कुछ है तो भी ध्यान में रखना। या फिर ऐसा है कि भाई मैत्रेय डायनेस्टी में शीलादित्य वन हर साल मोक्ष परिषद किया करते थे, तो हाँ भाई बराबर है कि मोक्ष परिषद किया करते थे। अब यहाँ से कंफ्यूजन आपको चालू होगा कि भाई बुद्धिज्म को लेकर कामकाज किसने किया था, शैवाइट कौन था, जैन काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी, वो सारा मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पर ठीक है, कोई नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे करके समराइज्ड फॉर्म में याद रखोगे ना तो रह जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं दर्शन टू की, ठीक है, दर्शन टू की बात कर रहे हैं। तो दर्शन टू ये भाई साहब ने मोक्ष परिषद कंडक्ट की हुई थी, ठीक है। सॉरी, दर्शन टू नहीं हुए, हम लोग बात कर रहे हैं शीलादित्य वन की। तो शीलादित्य वन ने मोक्ष परिषद की थी, कंडक्ट हर साल करते थे ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, शीलादित्य वन। तो उस रीजन से या फिर कोई भी बीट एनी रीजन से चाइनीज ट्रैवलर जो है हुआन सेंग, उन्होंने इनको रॉयल ऑफ मालव देश बोला था, ठीक है। मालव देश गुजरात के आजू बाजू के रीजन को भी बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, मोक्ष परिषद कंडक्ट करवाई गई थी शीलादित्य वन के टाइम पे, जो अपने आप को धर्मादित्य भी बोलते थे, द रीजन बीइंग सन गॉड को पूजते थे इसलिए, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड। उसके बाद दर्शन थ्री करके कोई आएगा, ठीक है। दर्शन थ्री करके आएगा। इनके टाइम पे एक ही चीज याद रखने लायक है कि इनके टाइम पे एक मिलिट्री कैंप, लश्करी छावनी જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, लश्करी छावनी, टेम्पररी पड़ाव। तो मिलिट्री कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, खेटक में। अब ये खेटक करके जगह आएगी, अब से बार बार याद रखिएगा, खेटक, दैट मीन्स खेड़ा अभी का, ठीक है। अभी का जो खेड़ा है, ये गुजरात की अगर बात करें, ऐसा गुजरात है तो यहाँ पे आपको पड़ता है खेड़ा। तो खेड़ा में इन्होंने मिलिट्री कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ था। द रीजन इज क्योंकि ये हर्ष, अब ये पैरेलली आपको यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है,
कि हर्षा या फिर हर्षवर्धन या फिर हर्ष करके जो भी किंग को आप याद रख रहे हो, वो हर्षवर्धन का पूरा एम्पायर इंडिया में फैला हुआ था। उनको असिस्ट करने के लिए किस रीजन से असिस्ट करना है, तो भाई साउथ इंडिया में चालुक्य डायनेस्टी यहाँ पे फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, साउथ इंडिया में चालुक्य डायनेस्टी फ्लरिश कर रही थी। वो चालुक्य का एक किंग था फुलकेसी टू करके। ठीक है, फुलकेसी टू के अगेंस्ट में, सॉरी, पुलकेसी टू के अगेंस्ट में हर्षा को लड़ना था, तो उन्होंने असिस्टेंस मांगा था किसका, ये धरसेन थ्री का। तो उस रीजन से यहाँ पे गुजरात पड़ेगा, तो गुजरात में यहाँ पे खेड़ा में, ठीक है, ताकि हर्षा ऊपर से आए और ये नीचे से आए, तो भाई जो भी है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सके लड़ाई में, ऐसा है। ठीक है, तो उस रीजन से यहाँ पे मिलिट्री कैंप रखे गए थे, कहाँ पे, खेड़क में, कहाँ पे, खेड़ा अभी का, ऐसा। ठीक है, तो ये किसके टाइम पे हुआ था, तो ये हुआ था धरसेन थ्री के टाइम पे। तो धरसेन थ्री के टाइम पे सच एक आध ही चीज याद रखने लायक है, रह जाएगा याद इवेंचुअली उतना, मतलब सुनोगे ना तब फैक्ट्स बहुत सारे लगेंगे, पर समराइज कर लोगे तो उतना ज्यादा फिर लगेगा नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये धरसेन थ्री की यहाँ पे बात हो रही है कि जहाँ पे खेटक में मिलिट्री कैंप लगा था, ऐसा। ठीक है, इन्हीं के साथ में है ध्रुवसेन सेकंड। ठीक है, अब इनके टाइम पे मजेदार चीजें हुई, मजेदार इनके टाइम पे कुछ काम की चीजें हुई थी गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया दरअसल थ्री। ठीक है, तो ध्रुवसेन टू, जो अपने आप को बालादित्य भी बोलते हैं, सेम वापस से बालादित्य में आदित्य का जिक्र आ रहा है, तो दैट मीन्स राइजिंग सन। बाल, बाल दैट इज स्मॉल, या फिर एज में छोटा, या फिर इनिशियल स्टेज का, तो भी इनिशियल स्टेज का राइजिंग सन को पूछते थे, दैट्स वाई इन्होंने अपने आप को बालादित्य भी बोला हुआ है, ऐसा। ठीक है, तो आपसे तो ये स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि वे कौन सी डायनेस्टी सन गॉड को फॉलो करती थी, मल्टीपल रूलर्स को, दैट इज मैत्रक डायनेस्टी सन गॉड को फॉलो किया करती थी। ठीक है, हाँ, अब इनके टाइम पे इनकी हर्ष के साथ काफी ज्यादा मगजमारी हुई है, ऐसा। ठीक है, कि अगर ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पूरा रीजन हर्षा का था। ठीक है, अपने गुजरात में यहाँ पे मैत्रक डायनेस्टी थी। अब ये मैत्रक और हर्ष का बार बार संघर्ष होता रहता था। अब ये संघर्ष के दौरान इनिशियली, ठीक है, जब क्या बोलता है, इनिशियली जब फाइट हुई हर्ष और ध्रुवसेन टू के बीच में, तब ध्रुवसेन टू हारा इनिशियली। ठीक है, हारा, उसके बाद वो नर्मदा के पास नंदीपुर करके रीजन है। ठीक है, नर्मदा नदी के पास नंदीपुर करके रीजन है, जिनको रूल करते थे एक कबीले के काइंड ऑफ किंग थे, दक्ष टू करके। ठीक है, वो दक्ष टू का इन्होंने हेल्प मांगा, तो दक्ष टू और ये ध्रुवसेन टू, ये दोनों ने मिलकर वापस से हर्षा को अटैक किया और कुछ ना कुछ फाइट हुई। ठीक है, तो बार बार इनके मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। हाँ, बट हर्ष ने देखा कि भाई काफी ज्यादा अच्छे वॉरियर हैं, मतलब काफी जुझारू वॉरियर है, काफी हिम्मत वाले वॉरियर है, तो ऐसा करके वही स्टोरी हुई यहाँ पे कि भाई ये जो वल्लभी वॉर्स हो रहे थे, तो वल्लभी वॉर के टाइम पे, ठीक है, इनकी इनकी क्या बोलते हैं, शौर्य या फिर बहादुरी देख के हर्ष ने अपनी दोनों बेटियां, दो बेटियां थी इनकी, दोनों बेटियों को, एक बेटी को ध्रुवसेन टू को बिहाया और एक बेटियों को दक्ष टू को बिहार दिया, ऐसा। ठीक है, तो दोनों बेटी का मैरिज करवाया था इन्होंने ये दोनों राजाओं के साथ, ऐसा। ठीक है, तो दैट्स वाई फिर हर्ष का सन इन लॉ बना कौन, ये ध्रुवसेन टू या फिर बालादित्य, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जबकि हर्ष ऑब्वियसली बुद्धिज्म का कल्ट था, कल्ट फॉलोअर था बुद्धिज्म का, तो ये बुद्धिज्म को लेकर मोक्ष परिषद फिर शिलादित्य वन के जैसे, ठीक है, शिलादित्य वन के जैसे ये मोक्ष परिषद ध्रुवसेन टू भी करने लगा। ठीक है, ध्रुवसेन टू भी करने लगा, हाँ भाई ससुर जी कर रहे हैं तो भाई हम भी कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, क्या ही बड़ी बात है। तो ध्यान में रखना, शिलादित्य वन के टाइम पे भी मोक्ष परिषद हुआ करती थी गुजरात में, ध्रुवसेन टू के टाइम पे भी हुआ करती थी। द रीजन बीइंग ध्रुवसेन टू वाज अ सन इन लॉ ऑफ हर्ष, हर्ष बुद्धिज्म का कल्ट फॉलोअर था, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। इन सब के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर इधर उधर भटक रहे थे भाई इंडिया में, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि भाई वो एक दो साल नहीं, वो काफी सालों तक इंडिया में रहे थे युवान सिंह। ठीक है, तो भाई अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड पे आपको ये दिखेंगे, ऐसा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मोक्ष परिषद, ध्रुवसेन टू ने त्रिरत्न के कंसेप्ट को भी अपनाया। ठीक है, त्रिरत्न के कंसेप्ट को भी अपनाया। व्हाट इज त्रिरत्न, त्रिरत्न इज बुद्ध धम्म संघ, इसको वर्शिप करेंगे। ठीक है, बुद्ध को, उनके धर्म को, और संघ, संघ इज जमावड़ा। ठीक है, जो बुद्ध के विचारों को मानता है, धम्म इज बुद्ध के क्या बोलते हैं वो रूल्स काइंड ऑफ, ऐसा है। ठीक है, बुद्धिस्ट बुद्ध, बुद्ध धम्म संघ, ये जो त्रिरत्न है उनको भी ध्रुवसेन ने फॉलो किया, याद रखिएगा, ऐसा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो वल्लभी वॉर हुए थे कब, बिटवीन 629 से लेके 640 एडी तक, किन के बीच में हुए थे, ध्रुवसेन टू और हर्ष के बीच में हुए थे, ऐसा। ठीक है, और इन टाइम पीरियड पे ध्रुवसेन ने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं ना कहीं कि भाई अलग अलग राजाओं की हेल्प मांगी थी। वो नंदीपुर के जो थे, सॉरी नाम भूल गया मैं भी, दक्ष टू, उनकी हेल्प मांगी थी। उसके अलावा
चालुक्य को फाइट करने के लिए भी असिस्ट किया था ध्रुव सेन ने भी, ठीक है। भले वो उसमें हारे थे पर ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था कि भाई तब हेल्प की थी, ऐसा है, ठीक है। तो ये वल्भी वॉर्स का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा ऐसा, ठीक है। हाँ, ये सब ये वल्भी वॉर सॉरी वल्भी वॉर्स को लेकर, हर्ष और ध्रुव सेन टू के रिलेशंस को लेकर, तो इन सब वॉर्स या फिर इन सब रिलेशंस को लेकर हर्ष चरित में काफी कुछ चीजें लिखी गई है, ऐसा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 644 एडी में जैसे मैंने बोला कि हर्ष अपने किंगडम में खुद वो महामोक्ष परिषद रखा करते थे, ठीक है। जैसे बाकी सब ने मोक्ष परिषद रखा हुआ था, इन्होंने महामोक्ष परिषद रखा हुआ था। तो ऐसी 6th महामोक्ष परिषद अरेंज की थी हर्ष ने प्रयाग में, ठीक है। वो प्रयाग में अरेंज की थी। वो मोक्ष परिषद में उन्होंने ध्रुव सेन टू को भी इनवाइट किया था और काफी अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट प्लेस पे उनको बिठाया था, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। मतलब आदर सम्मान के साथ उनको बुलाया हुआ था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये थोड़ा हर्ष और ध्रुव सेन टू जो थे मैत्रक डायनेस्टी के, उनको लेकर ये थोड़ा बहुत रिलेशन बेसिक है, ध्यान में रखना। एक बार सुन लोगे पढ़ लोगे तो इजीली याद रह जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत यूनिक फैक्ट इसमें भी याद रखना है नहीं, हाँ भाई बेटी भी आई थी बुद्धिज्म को, वो भी फॉलो करने लगे थे ध्रुव सेन टू वगैरह वगैरह, याद रह जाता है इवेंचुअली, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो शिलादित्य के टाइम पे हम लोगों ने पहली मोक्ष परिषद देखी थी, सॉरी दूसरा ध्रुव सेन टू के टाइम पीरियड पे हम लोगों ने दो चार चीजें देखी कि रिलेशन विथ हर्ष, उसके अलावा वो त्रिरत्न को भी फॉलो करते थे, उसके अलावा मोक्ष परिषद सेकंड इनके टाइम पे भी हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा हर्ष को काफी हेल्प की थी, दैट्स वाई ये सन इन लॉ थे हर्ष के, ठीक है। ये दो चार फैक्ट याद रखिएगा ध्रुव सेन को लेकर, हाँ, ठीक है। और इनके टाइम पे भी ऑब्वियसली जब हर्ष का नाम लिखेंगे तो इनके टाइम पे ही वल्भी वॉर्स हुए थे, ठीक है। वल्भी वॉर्स हुए थे। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ध्रुसेन टू को लेकर, ठीक है। वन में जैनिज्म का जिक्र था और टू वाले में बुद्धिज्म का जिक्र है, ऐसा, ठीक है। क्योंकि वन वाले मतलब ध्रुसेन वन के टाइम पे वो जैन काउंसिल हुई थी और टू वाले का रिलेशन था डायरेक्टली इनसे बुद्धिज्म से, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये महामोक्ष परिषद, मोक्ष परिषद, त्रिरत्न वगैरह वगैरह ध्यान रखना। और ये सारा टाइम पीरियड था 629 से लेके 640 एडी के बीच का, ठीक है। चलिए, फिर धरसेन फोर ने अपने आप को वापस से अलग अलग टाइटल से बोला कि भाई परम भट्टार करके वो अपने आप को बोला, सॉरी परम भट्टार करके अपने आप को बोला, फिर महाराज धीराज करके बोला, परमेश्वर करके बोला, ठीक है, और चक्रवर्ती करके बोला। तो ये 4-5 नाम से अपने आप को बोला है धरसेन फोर। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी चल जाएगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, पर इनकी जो डॉटर थी, ठीक है, इनकी जो डॉटर थी, वापस से एक यूनिक फैक्ट याद रखने लायक, इनकी डॉटर जिनका नाम था राजपुत्री भूपा, ठीक है, सॉरी ये राजपुत्री भूपा इनका नाम था। ये भूपा ने धरसेन फोर का जो भी रूल था, जो भी किंगडम था, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प की, वहीवट જાળવવા માટે ઘણી મદદ કરી એમણે। તો બે ફેક્ટ તમારે એ યાદ રાખવાના રહે છે, જેમ કે અલગ અલગ બુક્સમાં જોશો ને ત્યાં આપણે બે ફેક્ટ ખાસા હાઇલાઇટ કર્યા છે કે ગુજરાતના પહેલા સ્ત્રી વહીવટકર્તાની વાત આવે, ધેટ ઇઝ રાજપુત્રી ભૂપા, અને ગુજરાતના પહેલા સ્ત્રી શાસનकर्ताની વાત આવે, दैट इज मीनड़ देवी। मीनड़ देवी को करेंगे सोलंकी एरा में, सोलंकी डायनेस्टीज में, पर ये थे मीनड़ देवी, ठीक है। इन्होंने शासन किया था, पूरा बकायदा रूल किया था गद्दी पे बैठ के। भूपा ने रूल नहीं किया था, भूपा ने किंगडम चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन लगता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में काफी एक्टिव रोल प्ले किया था। दैट्स व्हाई ही इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गुजरात, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। ऑब्वियसली मीनड़ देवी के बारे में बाद में हम लोग करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो धरसेन फोर के टाइम पे ऐसा कुछ बड़ा कामकाज नहीं हुआ था, एक्सेप्ट ये राजपुत्री भूपा को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये छोटे मोटे फैक्ट हम लोग फिर पढ़ते नहीं है या फिर ध्यान नहीं देते, फिर अचानक से एग्जाम में आते हैं तो सोचते हैं कि इतना घुस के पूछ रहे, नहीं भाई इतना घुस के नहीं पूछ रहे, ये तो बेसिक फैक्ट्स है, सारी किताबों में लिखे गए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना राजपुत्री भूपा, ठीक है, फर्स्ट फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको धरसेन फोर के टाइम का याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई धरसेन फोर की। ऐसा कोई यूनिक और काफी ज्यादा याद रखने लायक फैक्ट आपके नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद
कोई फैक्ट उतने याद नहीं रखोगे चलेगा, ठीक है। इसके बाद है ना अरब इन्वेजन चालू हो गए थे, शिलादित्य 3, शिलादित्य 4, शिलादित्य 5, 6, 7 सबके टाइम पे अरब इन्वेजन चालू हो गए थे, ठीक है। तो ये सरदार इस्माइल ने घूघा बंदर, ठीक है, सेम दहेज घूघा, ये गुजरात का जो मैप है, यहाँ पे भरूच के पास पड़ता है दहेज, और यहाँ सामने सेम भावनगर में पड़ता है घूघा। तो ऑब्वियसली इनका बल भी भावनगर में ही पड़ता है, और ये घूघा बंदर या फिर घूघा पोर्ट भी आपका भावनगर में ही पड़ता है। तो घूघा पोर्ट को या फिर घूघा बंदर को अटैक किया था सरदार इस्माइल ने, ठीक है, शिलादित्य 3 के टाइम पे। अब यहाँ पे उतना माइक्रो लेवल पे शायद नहीं पूछेंगे कि भाई सरदार इस्माइल कितने किन के टाइम पे आए थे, मुश्किल से थोड़ा बहुत कम टाइम पे ये वैसे भी रहे थे शिलादित्य 3, अब उसमें कहाँ से याद रखेंगे। हाँ बट सरदार इस्माइल ने अटैक किया था, ठीक है। 4 के टाइम पे ऐसा कुछ याद रखने लायक चीजें हैं नहीं, जाने दो। 5 के टाइम पे ऐसा था कि भाई 3-4 बार अरब ने वापस से इन्वेड किया था ऐसा, ठीक है। नंदीपुर और नवसारी के लोकल रूलर्स की हेल्प से इन्होंने 2-4 बार डिफीट किया ये अरब्स को ऐसा, ठीक है। ये इनके टाइम पे जो अरब इन्वेजन हुए थे तब 725 के अरब इन्वेजन, जिसने किसको किया था, सिंध प्रांत का एक सूबा था जिसका नाम था जुनैद। वो जुनैद ने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया था ऐसा, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल नहीं तो 26 बार डिस्ट्रॉय हुआ है, वापस हम लोगों ने उनको प्रॉपर खड़ा करके बढ़िया से बनाया ऐसा, ठीक है। तो सेम उतना याद रखना एक फैक्ट नहीं है, रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो भाई शिलादित्य 5 के टाइम पे भी मल्टीपल अरब इन्वेजन हुए। 700 उसमें जो 725 वाला अरब इन्वेजन था जुनैद ने जो किया था, उसके टाइम पे सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया था, ठीक है। तो ये कुछ है। शिलादित्य 6 इसके टाइम पे वापस से अरब इन्वेजन हुए, हाशम करके था एक अरब सूबा, ठीक है। तो इन्होंने अरब इन्वेजन किया यहाँ पे, ठीक है, पर वो फेल हुआ। हाँ पर फिर सॉरी हाँ कोई नहीं। और उसके बाद लास्ट आपका मैत्रक रूलर था शिलादित्य 7, ठीक है। तो शिलादित्य 7 था। इनके टाइम पे भी इतने सिग्निफिकेंट अरब इन्वेजन हुए कि फिर इवेंचुअली मयूरक डायनेस्टी यहाँ से खत्म हुई ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। जैन ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि करके, उसमें और उसके अलावा अलग अलग त्रिपालक्स में, अलग अलग तीर्थ कल्प्स में इन सब चीजों का जिक्र है कि हाँ भाई मैत्रक डायनेस्टी हुआ करती थी, उनका लास्ट रूलर शिलादित्य करके था, और अरब इन्वेजन की वजह से वो इवेंचुअली थोड़ा 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 हाँ ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब इनके टाइम पे नहीं सॉरी बस इतना तक ध्यान में रखना है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वो छोटी सी चीजों को लेकर ये इन्वेजन में प्रॉब्लम हुआ था। जैसे अब पता नहीं ये स्टोरी सही है गलत है, पता नहीं किताबों में ये स्टोरी लिखी हुई है। कभी शिलादित्य 7 जो है ना, उन्होंने काकू करके एक वॉरियर को बुलाया था हेल्प के लिए कि अरब इन्वेजन हो रहे हैं, ठीक है। तो अरब इन्वेजन में हमारी हेल्प करो, तो ऐसा करके काकू वॉरियर को बुलाया था, ठीक है। अब ये काकू की जो बेटी थी, वो बेटी के पास ऐसी सोने की ज्वेलरी वाली पूरी कॉम्ब थी, कॉम्ब एज इन गुजराती में जिन्हें कांस की कहवाई जाते। और पता नहीं ये भाई साहब ने वो कंगी चुरा ली, तो ये भाई साहब ने वो कंगी चुरा ली, और वो कंगी चुरा ली उसको लेकर काकू और इसके बीच में कुछ लफड़ा हुआ, ठीक है। और ये इवेंट रिस्पॉन्सिबल बनी मैत्रक डायनेस्टी को तोड़ देने के लिए, ठीक है। काकू ने इसके अगेंस्ट में ही कुछ फाइट वगैरह डिक्लेयर किया और कुछ इधर उधर, ठीक है। सेम पता नहीं कैसी स्टोरी है कैसी नहीं, कंगी को लेकर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था ऐसा एक किताबों में लिखा गया है। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो चल जाएगा ऐसा कुछ, मतलब सेम सिग्निफिकेंट वॉर नहीं है जिसको लेकर पूरा का पूरा वो चेंज हो गया। हाँ बस मैत्रक डायनेस्टी खत्म हो गई, यही एक चीज याद रखने लायक है। तो ये पूरे ट्री में ये चीज ध्यान में रखिएगा कि शिलादित्य 3 के बाद मल्टीपल अरब इन्वेजन आपको यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। ये ध्रुव सेन इन सब का देर बट कुछ याद रखना नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल अरब इन्वेजन दिखेंगे। हाँ इसमें आप घुस के नहीं पूछेंगे कि भाई घोघा बंदर पे किसके टाइम पे हुआ था, ये किसके टाइम पे हुआ था, इस्माइल सरदार किसके टाइम पे हुआ था, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। शिलादित्य 7 बस ये आपका लास्ट मैत्रक रूलर है, बस वहां तक का ध्यान रखिएगा ऐसा, ठीक है। तो जैसे देखो अब ये पूरे चार्ट में मुश्किल से 10 फैक्ट याद लग रहे हैं आपको। तो जैसे मैंने बोला था ना कि भाई भले वो 12-15 नाम है, उससे घबरा के पूरा छोड़ देने की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है। बढ़िया सा ऐसा एक चार्ट बनाने का पेपर पे, वो चार्ट पे, ठीक है, जहां जहां पे जो भी काम की इवेंट हुई थी उसको इवेंट को लेकर एक कीवर्ड लिख देने का, ठीक है। दैट मीन्स पूरा इतना बड़ा 300 साल का मैत्रक डायनेस्टी का कामकाज आपका एक ही पेज में समा जाएगा, और बस उतने ही फैक्ट याद रखो ना, ठीक है। सारे फैक्ट क्यों याद रखना है, सारे फैक्ट काम के होते भी नहीं है एग्जाम को लेकर ऐसा, ठीक है। और सारे फैक्ट प्रैक्टिकली याद रहेंगे भी नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा
चार्ट में मुश्किल से 10 चीज आपको याद रखना लायक है। पहला ऑब्वियसली याद रहेगा कि भट्टारक ने वल्लभी विद्यापीठ बनाई थी और एस्टेब्लिश किया था मैत्रक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद धरसेन वन के टाइम पे कुछ नहीं था, द्रोणसेन ने वो टाइटल हटाया सेनापति महाराज टाइटल लिया, ठीक है। ध्रुवसेन वन के टाइम पे वो भगवत संप्रदाय उसने अपनाया, 5 नाम उसने वो अपनाया, और सेकंड जैन काउंसिल हुई इसके टाइम पे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली थोड़ा याद रखना है। ग्रहसेन के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, धरपट के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, धरसेन सेकंड के टाइम पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर शिलादित्य वन के टाइम पे मोक्ष परिषद हुआ, धरसेन थ्री के टाइम पे वो खेतक खेटक में वो मिलिट्री कैंप लगाया था, ध्रुवसेन सेकंड के टाइम पे वो वल्लभी वॉर हुए थे वगैरह वगैरह, इजीली बहुत इजीली याद रह जाएगा। दरसेन फोर्थ के टाइम पे वो रूपा सॉरी भूपा करके जो उनकी बेटी थी वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनी फीमेल, और शिलादित्य टू के बाद तो वही पूरा अरब इन्वेशन सी है। तो मुश्किल से 10 फैक्ट भी नहीं होता आपको याद रखना है। हाँ, पर ऐसा सब लिखा होता है ना किताब में लंबा लंबा लंबा, तब फिर आपको अगला लगता है कि भाई ये 5-7 पेज में इतने सारे फैक्ट्स है, कैसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था, हाँ सॉरी, ये अभी ध्यान गया मेरा, ये सारे जो 12 अंगस थे ना वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं ऐसा, ठीक है। अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, वो प्लीज ध्यान रखिएगा। सॉरी फॉर दैट, वो मेंशन करना भूल गया था फैक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये शिलादित्य 4 पे आपका खत्म हो रहा है मैत्रक एम्पायर। हाँ, एक दो फैक्ट और याद रखने को लेकर मैत्रक को लेकर कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, ठीक है। और उनके टाइम पे जो अलग अलग टैक्सेस लिए जाते थे वो, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा था कि पूरा जो साम्राज्य था मैत्रक साम्राज्य या फिर मैत्रक एम्पायर, वो साम्राज्य को युवराज अमात्य ये सारे लोग मिलके चलाते थे। युवराज इज युवराज, ठीक है। अमात्य इज वो क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो थे। फिर महाबालाधिकृत चीफ ऑफ मिलिट्री, ठीक है। तो महाबालाधिकृत थे, महादंड नायक थे, सेनापति, ठीक है। चीफ ऑफ मिलिट्री सेनापति दोनों अलग अलग होते हैं, काइंड ऑफ डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा, ठीक है। तो सेनापति महादंड नायक थे। फिर दंड दंड पासिक मतलब चीफ ऑफ पुलिस, तो ये थे। तो ये सारे लोग मिलके मेन सेंट्रल टेरिटरी को चलाते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में साम्राज्य बड़े से साम्राज्य अलग अलग प्रांत में डिवाइडेड था, जिसको कहीं कहीं पे भुक्ति, कहीं कहीं पे प्रदेश और कहीं कहीं पे भोग भी बोला गया है, ठीक है। प्रांत अलग अलग विषय में डिवाइडेड था, जिनको सिमिलर टू जिला या फिर जिला मान सकते हैं, जिनको विषयपति रूल करते थे। ये विषय या फिर जिले को अहर्स में तोड़ा गया है, अहर्स को पंथक में तोड़ा गया है, और पंथक को ग्राम में तोड़ा गया है, ठीक है। तो लास्ट स्केल वाज अ ग्राम, ग्राम या फिर विलेज को विलेज हेडमैन या फिर ग्रामकुत उनको रूल करते थे ऐसा, ठीक है। और उसके अलावा गांव में एक महतर करके भी एक पोस्ट या फिर एक टर्म दिया जाता था, काइंड ऑफ चिफ्टेन वहाँ का, ठीक है। चिफ्टेन एज इन के भाई वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो गांव का, काइंड ऑफ विलेज हेडमैन के अलावा सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान रहेगा वहाँ का चिफ्टेन, ठीक है, जिसको महतर करके बोला जाता था। हाँ, बहुत सारा याद ना रहे तो एटलीस्ट ऊपर का साम्राज्य वाला याद रखना, ठीक है, ये चल जाएगा। हाँ, पर ये टैक्सेस सारे याद रखना है सर, ठीक है, कि भाई मैत्रक डायनेस्टी में जो ये अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था वो क्या था। जैसे भाग करके था, मतलब उपज पर लेवा तो कर, उपज मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। उपज मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये इनके टाइम इन पे जो कर लिया जाता था दैट इज भाग। फिर उद्वंग करके था, उद्वंग मतलब ये फार्मर्स जमींदार को जो कर देते थे वो था उद्वंग ऐसा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस पे है, ये अलग है, ये बाय डिफॉल्ट फार्मर को जमींदार को देना पड़ता था। फिर भोग करके है, भोग मतलब ये जो पब्लिक राजा को, ठीक है, किंग को जो भी फल फ्रूट वगैरह देगी, ठीक है, तो उसको भोग करके बुलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद वात प्रत्यय करके था, दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी, और भूत प्रत्यय करके था, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी था आपका कि आयात कर और निकास कर, तो ये वाला पहला है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी वात प्रत्यय, और दूसरा है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी भूत प्रत्यय, ठीक है। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं जमीन महसूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी भरा जाता था 2 तरीके से। अगर जमीन महसूल कैश में भरा जा रहा है, ठीक है, तो उसको हिरण्यक बोलते थे, और अगर अनाज देके ग्रेन्स देके वो भरा जा रहा है जमीन का महसूल, तो उसको मेई बोलते थे। तो ये कुछ 6-7 टैक्सेस ध्यान में रखिएगा जो मैत्रक डायनेस्टी के टाइम पे लिए जाते थे, याद रह जाएंगे इजीली। कि पहले 2 याद रखो एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है, कि भाई अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसमें से भाग, और एग्रीकल्चर लैंड का कर देना है तो वो है उद्वंग, डायरेक्ट जमींदार को देना है, ठीक है। तो ये 2 उस तरीके से याद रखो।
फिर वात प्रत्यय और भूत प्रत्यय याद रखोगे, एक है आपका इम्पोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी, और दूसरा है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैक्स जो भी है, ठीक है। और उसके अलावा वापस से दो याद रखोगे, जमीन महसूल। जमीन महसूल में जब कैश दिया जाएगा तब उसको हिरण्यक बोलेंगे, और जब वो अनाज या फिर ग्रेन्स के फॉर्म में दिया जाएगा तब उसको मेही बोलेंगे। तो ये 6-7 अलग अलग टैक्सेस याद रखने हैं मैत्रक को लेकर, ये और ये 6-7 अलग अलग लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन याद रखना है, ठीक है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट टाइम तक ये मैत्रक एरा गुजरात में रहता है, मैत्रक का, ठीक है। 470 થી લઈને 788 ખાસો લાંબો ટાઈમ પીરિયડ થાય, 470 થી લઈને 788 ઈસવી સન ક્યાં તો એડી સુધી તમારો મૈત્રક રોલ જોવા મળશે, ઠીક છે। હવે मल्टीपल अरब इन्वेजन की वजह से धीरे 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 मैत्रक डायनेस्टी टूटी, ठीक है। अब ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि अगर ये गुजरात वाला रीजन है तो ये पूरे के पूरे गुजरात को सिर्फ अकेला होता मैत्रक रूल करेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, छोटे बड़े कस्बे कबीले ग्रुप्स कहीं कहीं पे पनपे ही होते हैं, ठीक है, वो अपने आप में वो छोटी सी जगह को मेंटेन कर ही रहे होते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो जब ये अरब इन्वेजन्स की वजह से मैत्रक डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन हुआ, मैत्रक डायनेस्टी टूटी, तब पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं जहां जहां पे ये छोटे बड़े कस्बे थे ना, उन्होंने अपनी टेरिटरी को और ज्यादा लार्जर और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ भाई, अब इतने रीजन में हमारा रूल रहेगा। तो ये बहुत ही हेजी या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं हैफाजार्ड टाइम पीरियड रहा गुजरात के हिस्ट्री में, कि जब गुजरात में मल्टीपल छोटे छोटे रूलर्स अपने एरिया लेके बैठे हुए थे, ठीक है। जैसे कि ये गुजरात के अगर मैप की बात करें तो वेस्टर्न सौराष्ट्र रीजन में सेंधव करके था, कम टाइम पीरियड तक रहा। साउथ सौराष्ट्र रीजन में चालुक्य करके था। साउथ गुजरात में राष्ट्रकूट करके था कोई ग्रुप। फिर यहाँ पे सेंट्रल गुजरात या फिर वढवाण के पास सुरेंद्र करके वढवाण के पास आपका चाप डायनेस्टी या फिर चाप वंश था। चावड़ा तो काफी प्रोमिनेंट है। गुर्जर प्रतिहार जो काफी प्रोमिनेंट है। तो ये इनका तो क्या है, गुर्जर प्रतिहार का तो बाकी एरिया भी था इंडिया में, राष्ट्रकूट का बाकी एरिया भी था जिसमें से कुछ एरिया गुजरात में था, ठीक है। चावड़ा का भी बाकी इधर उधर का एरिया था जिसमें से गुजरात में था। तो इसमें से प्रोमिनेंट अनुमैत्रक डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार, चावड़ा, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये तीन के बारे में थोड़ा ध्यान में होना चाहिए, बाकी के तीन ठीक है याद रहे तो भी ठीक है, नहीं नहीं याद रहे तो भी ठीक। तो आ त्रण डायनेस्टी તમારા સોરી આ ત્રણ डायनेस्टी તમારા અનુ મૈત્રક કાળમાં યાદ રાખવા લાયક છે। કઈ ત્રણ? ગુર્જર प्रतिहार पहली, चावड़ा बीजी અને ત્રીજી રાષ્ટ્રકૂટ છે। तो ये सारी छोटी बड़ी किंगडम्स या फिर छोटी बड़ी डायनेस्टी पोस्ट मैत्रक एरा में अपने को पढ़ने आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 788 टू 942 एडी, यही है ना? हाँ, 788 टू 942 एडी, ठीक है, सेम। अब इसको अलग अलग याद रखने की वजह ऐसा एक मैप बनाओ, ठीक है। मैप बना, मैप में जहां जहां पे ये डायनेस्टीज है वहां पे वहां वहां पे वो चीज वो नाम लिखो, और उन्हीं के बाजू में उनके जो भी 2-5 फैक्ट्स है वो साथ में लिखते जाओ, ठीक है। काफी इजीली बढ़िया तरीके से याद रह जाती है चीजें। सिर्फ नोट्स फॉर्म में या फिर सिर्फ पैराग्राफ या फिर पॉइंटर्स के फॉर्म में नोट्स बनाओगे ना तो कोई भी नोट्स याद नहीं रहेगी। याद रखना, हर एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, ऐसा, ठीक है। अगर हिस्ट्री की नोट्स बना रहे हो तो हिस्ट्री की नोट्स ऐसा पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चीजें लिखने से ज्यादा, अगर यहाँ पे तो मैं पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ इसलिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओगे तो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, और दूसरा उसको मैप्स के फॉर्मेट में बनाओगे ना तो ज्यादा प्रॉपर रहता है, ठीक है। इजीली चीजें याद रहती है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ચાલુ हुआ પોસ્ટ મૈત્રક या फिर અનુમૈત્રક કાળ, જેમાં સૌથી પહેલો મેં તમને કીધું એમ સૈંધવ વંશ ક્યાં હતો? પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં रूल करता હતો। ये उसके कुछ 8-10 राजा है। कुछ याद मत रखना, हाँ, अलग अलग किताबों में कहीं कहीं कोई कोई नाम मेंशन है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुआ है, बट सही में एक भी नाम याद मत रखना, ठीक है। 2 मिनट स्क्रीन पॉज करके देख लो, मैं ये 10 नाम बोल भी नहीं रहा हूँ, लिस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1 मार्क अगर आता भी है ना इसमें से, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन आता भी है ना, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब इतने सारे फैक्ट्स नहीं यहीं याद रख पाओगे। अभी अब बोलोगे सर 10 ही तो है, ये 10 है भाई। दूसरे ये दक्षिण सौराष्ट्र के चालुक्य की ये 6 है, उसके अलावा ये वढवाण के 4 है, चाप वंश के, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, ऐसा करके 15-20 नाम हो जाएंगे। अब 15-20 नाम सीक्वेंस में याद थोड़ी रहते हैं, लिख दिया है किताब में इस रीजन से, पर मैं प्रेफर या फिर एडवाइस नहीं करता कि ये 3 डायनेस्टीज के नाम याद रखो, ठीक है, चल जाएगा। हाँ, यहाँ से काम है तो यहाँ से याद रखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट राज्य, ठीक है। तो वैसे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जैसे इंडिया में ये रेड रीजन दिखाया हुआ है ना, ठीक है, तो ये पूरा रीजन लेके बैठे हुए थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में,
इंडिया हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे इनको भी ऐसा, ठीक है। और इनका कैपिटल था मानियखेत करके जगह है, अभी के नासिक में पड़ती है, वहां पे इनका कैपिटल हुआ करता था ऐसा, ठीक है। गुजरात में जब शिलादित्य सिक्स का रूल चल रहा था ना, तभी पैरेलली इनका थोड़ा बहुत आवन जावन गुजरात में देखा गया है ऐसा, ठीक है। अब इनके टाइम पे गुजरात को लाट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनके टाइम पे गुजरात को लाट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और एलिफेंटा केव्स भी इनके टाइम पे ही बनी थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये थोड़ा ब्रीफ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि भाई कैपिटल इनका कहाँ है, तो भाई मान्यखेत में। किसने ये डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी, तो दांती दुर्ग करके एक किंग था, इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। गुजरात में जब सिक्स्थ शिलादित्य का रूल चल रहा था, तब गुजरात में इनका ऑन एंड ऑफ आना जाना हुआ था, और इनके टाइम पीरियड में गुजरात को लाट प्रदेश करके बुलाते थे, और यहाँ पे मुंबई में महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स दरिये में है, ठीक है। तो वो भी इनके टाइम पीरियड पे बनी हुई थी। अब इनके टाइम पे राष्ट्रकूट के 3 राजा, ठीक है, बहुत सारे होंगे पता है मुझे, पर 3 राजा जिसका गुजरात को लेकर कॉन्टेक्स्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन से 3 राजा, तो फर्स्ट इज कृष्णराज फर्स्ट, कृष्णराज पहलो। હવે આમણે ઇલોરાની કેવ્સમાં ગુફા નંબર 16 कैलाश मंदिर बनाવ્યું હતું, ठीक है। आप बोलोगे आप सर इसका गुजरात से क्या लेना, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में है ऐसा, ठीक है, औरंगाबाद में। तो कैलाश टेम्पल जो बनाया था ना, जैसे पूरा पूरा सिंगल स्टोन से बना हुआ है, तो उसी के कंसेप्ट पे, उसी से इंस्पायर होके गुजरात में किसी ने फिर बाद में रुद्र महालय बनाया था, ठीक है। इसको रुद्र महालय को करेंगे, सोलंकी डायनेस्टी का ये पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में वही करेंगे। बट इनके टाइम पे सॉरी कृष्णराज फर्स्ट ने जो एलोरा में केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल बनाया था, तो इसी के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होके किसी ने गुजरात में रुद्र महालय बनाया था, ठीक है। रुद्र महालय आपका पड़ता है एज ऑफ नाउ अगर बोल दो पाटन में पड़ता है ऐसा, ठीक है, पाटन वहां पे पड़ता है। करेंगे इसको डिटेल में कहाँ पे कैसा क्या क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये गुजरात को लेकर एक कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। दूसरा, कृष्णनाथ सेकंड, कृष्णनाथ सेकंड के टाइम पे पारसी कम्युनिटी आई थी पर्शिया से, ठीक है, पर्शिया से, पर्शिया दैट इज ईरान, पर्शिया दैट इज ईरान। तो ईरान से पारसी कम्युनिटी आई थी, पारसी कम्युनिटी पर्शिया से अपनी होली फायर लेके आए थे ऐसा, ठीक है, पवित्र अग्नि लेके आए थे, जिसको बोला गया है आतश ए बहराम, आतश ए बहराम। अब ये होली फायर को उन्होंने एक जगह पे जाके रख दिया, प्लेस किया, ठीक है। कहाँ पे, तो भाई वो था वलसाड़ में, उदवाड़ा करके जगह है, ठीक है, वलसाड़ में उदवाड़ा करके जगह है, वहां पे उन्होंने अपनी होली फायर को सेटल डाउन किया कि हाँ भाई यहाँ पे अब ये जगह पे हम लोग कुछ पूजा पाठ करेंगे वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। पर छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है गुजरात को लेकर, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई कृष्णराज सेकंड की। कृष्णराज सेकंड के टाइम पे पारसी कम्युनिटी ईरान से आई थी, पर्शिया से, उन्होंने अपना होली फायर आतश बहराम पवित्र अग्नि अग्नि लाके रखा उदवाड़ा, उदवाड़ा पड़ता है अपना वलसाड़ में गुजरात में ऐसा, ठीक है। अगर किसी को मैप ध्यान में ना हो गुजरात का, तो जैसे यहाँ पे ही बताता हूँ, तो यहाँ पे पड़ता है नीचे वलसाड़ साउथ गुजरात में, ठीक है। सूरत वापी वलसाड़ नीचे पड़ता है ऐसा, ठीक है। और थर्ड काम का किंग था राष्ट्रकूट में गोविंद फर्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने वैसे नागभट्ट को हराया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के, अभी करेंगे थोड़ी देर में। बट इनका जो कैपिटल था, इनका कैपिटल था खेटका, खेटका दैट इज खेड़ा, ठीक है। खेड़ा आपका पड़ता है यहाँ पे, वापस से मैप मैप ध्यान में होना चाहिए भाई, ठीक है। खेड़ा आपका ये रीजन में पड़ता है, ये पूरे रीजन में खेड़ा पड़ता है, ठीक है। तो ये खेड़ा इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, या फिर खेटका, खेड़ा को भी बोलते हैं, तब खेटका बोलते होंगे, तो खेटका में इन्होंने अपना कैपिटल बनाया हुआ था, दैट्स व्हाई ये राष्ट्रकूट के कूट के ये 3 रूलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ब्रीफ ध्यान में रखिएगा राष्ट्रकूट को लेकर कि भाई दांती दुर्ग ने बनाया था, मानियखेत ओरिजिनल कैपिटल हुआ करता था, गुजरात में शिलादित्य सिक्स के टाइम पे इनका आना जाना था, लाट प्रदेश करके गुजरात को बुलाते थे। और उसके अलावा ये 3 किंग का ये गुजरात में छोटा सिग्निफिकेंस है, एक का रुद्र महालय को लेकर, एक का उदवाड़ा को लेकर, और दूसरे का खेड़ा को लेकर, खेटका को लेकर, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ राष्ट्र कूट। उसके अलावा यही मैप में आप देख रहे हो कि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारा करके बड़ा सा रीजन कोई डायनेस्टी कवर करके बैठी, ठीक है। सारा चीज नहीं करेंगे, गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में जितना काम का है उतना ही करेंगे, ठीक है। ट्राई पार्टाइट बैटल करके एक पढ़ोगे एंशिएंट इंडिया में, ट्राई पार्टाइट बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ये तीनों का पढ़ोगे, पाला, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, वहां पे जाके देख सकोगे आप इस चीज को, ठीक है। हाँ, इसको लिए मैंने बोला था कि भाई कौशल सर के ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया के कोर्स यहाँ पे कोड का कोर्स अवेलेबल है, उसमें से देखना हो तो देख लीजिएगा। चलिए, तो ये मैत्रक डायनेस्टी जब गुजरात में चल रही थी, तो मैत्रक को हटा के, ठीक है,
मैत्रक को हटा के दो डायनेस्टी थोड़ी पावरफुल दिखेगी आपको, एक राष्ट्रकूट दिखेगी, दूसरी गुर्जर प्रतिहार दिखेगी, ठीक है। तीसरी भी दिखेगी ऑब्वियसली चावड़ा। राष्ट्रकूट का हम लोगों ने देख लिया। गुर्जर प्रतिहार में दो किंग को लेकर स्पेसिफिक चीजें हैं, नागभट्ट फर्स्ट और नागभट्ट सेकंड, ठीक है। नागभट्ट फर्स्ट के टाइम पे क्या था, कुछ नहीं, मतलब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्दर्न भरूच रीजन में उन्होंने अपना रोल एक्सपांड किया था। पूरा डायनेस्टी तो हम लोगों ने देखा ये वाला पूरा, पर इसके अलावा नॉर्दर्न भरूच रीजन तक उन्होंने अपना डायनेस्टी एक्सपांड किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा गुर्जर एम्पायर में अलग अलग रीजन को इन्होंने डेवलप या फिर एक्सपांड किया था, अनर्थ, सौराष्ट्र और मालवा, ठीक है। अनर्थ, सौराष्ट्र और मालवा, यहाँ तक गुर्जर प्रतिहार एम्पायर को इन्होंने एक्सपांड किया था, ऐसा, ठीक है। उसके अलावा नागभट्ट टू थे, ऐसा कुछ बड़ा काम हुआ नहीं इनके टाइम पे। उसके अलावा मिहिर भोज करके थे, ठीक है, सेम गुर्जर प्रतिहार कर, सॉरी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ही किंग मिहिर भोज। तो ये थे इनके टाइम पे, मतलब कैपिटल को कनौज शिफ्ट किया गया था, सेम उतना कुछ काम का इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। जैन लिटरेचर में इनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा गया है। और लास्ट किंग थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के महिपाल करके, ठीक है, महिपाल करके किंग थे, वो डिफिट हुए, ठीक है। 16 की डायनेस्टी ने उनको हटाया, तो इसके बाद आपको गुर्जर प्रतिहार का लैप्स देखने को मिलेगा, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा उतना कुछ याद रखने लायक है, ठीक है। हाँ, पर नागभट्ट के टाइम पे नागभट्ट ने कैपिटल यहाँ पे भिन्नमल करके जगह है, ठीक है, या फिर श्रीमत, अभी के लिए पड़ता है आबू, आबू रीजन में, ठीक है। तो आबू रीजन में पड़ता है, वहां पे भिन्नमल में उन्होंने अपना कैपिटल बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये छोटा सा फैक्ट है गुर्जर प्रतिहार को लेकर। हाँ, और लास्ट चावड़ों को लेकर, जिसको लेकर थोड़ा सिग्निफिकेंट याद रखना है कि भाई चावड़ा डायनेस्टी का क्या था कि पंचासर करके जगह है, ठीक है, पंचासर करके जगह है, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि चावड़ा, यहाँ पे आपका पड़ता है पाटन, पाटन के पास राधनपुर करके जगह है। राधनपुर के आजू बाजू का रीजन, जब जिसको पंचासर करके बुलाया जाता था, तो पंचासर रीजन में एक छोटा सा क्लैन रूल कर रहा था, और वो क्लैन के रूलर या फिर किंग काइंड ऑफ हेड थे जय शिखरी चावड़ा करके, ठीक है, जय शिखरी चावड़ा। अब कनौज के किंग किंग भुवड़ करके थे, इनका इन्होंने जब पंचासर में अटैक किया, तब इन्होंने जयशिखरी चावड़ा को हराया, ठीक है। इनके सब जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तब जयशिखरी चावड़ा ने अपनी रानी रूप सुंदरी को उनके घर भेज दिया, ठीक है, उनके घर भेज दिया। उनके घर में उनकी रानी के जो भाई थे सुरपाल करके, ठीक है, तो सुरपाल करके थे, उन्होंने रूप सुंदरी को संभाला के, ठीक है भाई यहाँ पे रहो, लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे रह सकते हो, ऐसा करके। और जब ये भील कम्युनिटी, ठीक है, ये सुरपाल या फिर रूप सुंदरी वाला जो कम्युनिटी था वो भील कम्युनिटी था, तो ये जब भील कम्युनिटी में रह रही थी रूप सुंदरी, तब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम था वनराज, वनराज चावड़ा करके जिनको बुलाते हैं, ऐसा, ठीक है। अब ये वनराज चावड़ा ने पूरा चावड़ा डायनेस्टी या फिर चावड़ा रूल एक्सपांड करके फ्लरिश किया था, ऐसा, ठीक है। तो बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि वे पंचासर रीजन राधनपुर के पास पड़ता है, जयशिखरी चावड़ा उसको रूल कर रहे थे। जब जयशिखरी चावड़ा को कनौज के किंग ने अटैक किया, किंग भूवड़ ने, तब ये लड़ाई झगड़े से दूर करने के लिए उन्होंने अपनी रानी रूप सुंदरी को उनके भाई के पास भेज दिया, ठीक है, सुरपाल। ये जो सुरपाल या फिर रूप सुंदरी का जो ट्राइबल भील कल्चर था, वो ट्राइबल भील कल्चर में रहने के दौरान उन्होंने वनराज नाम के बेटे को जन्म दिया, ठीक है, वनराज चावड़ा। वनराज चावड़ा जब बड़ा हुआ, ठीक है, सुरपाल के साथ रहा अपने मामा के साथ, ठीक है, तब उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब किंग भूगोड़ को हराना है, वो जो अपने पापा को हरा के गए थे उनको हराना है, वापस से अपना क्या बोलते हैं, राज वापस लेना है, ऐसा करके, ठीक है। तो इन्होंने सुरपाल की हेल्प से, अपने मामा की हेल्प से, और अपने दो पक्के फ्रेंड, एक का नाम था अड़हिल भरवाड़ और दूसरे का नाम था चापा वाणिया, ठीक है, अड़हिल भरवाड़ और चापा वाणिया, इन दोनों की हेल्प से और सुरपाल की हेल्प से इन्होंने किंग भूगोड़ को वापस से हराया, और चावड़ा का जितना भी रीजन था चावड़ा डायनेस्टी का, वो वापस से रिकवर किया जा सकता है, पूरा चावड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से छोटा दो चार फैक्ट आपको याद रखने को लेकर कि भाई जब ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ठीक है, कि इन्होंने वापस से क्या बोलते हैं, वनराज चावड़ा ने सुरपाल और अलग अलग लोगों की हेल्प से वापस से चावड़ा एम्पायर खड़ा किया, तब इन्होंने इनकी हेल्प की थी, जैसे मैंने बोला कि अणहिल भरवाड़ करके जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने हेल्प की थी, तो उनके नाम से उन्होंने अणहिलवाड़ पाटन नाम रखा, ठीक है, वो जगह का, तो वो जगह को उन्होंने नाम चेंज करके, सॉरी, अणहिलवाड़ पाटन पाटन करके नाम दिया, ठीक है। और दूसरा दूसरा वो जो चापा वाणिया करके था उनका फ्रेंड, उनके नाम से उन्होंने चापानेर करके रीजन बनाया, ठीक है,
चांपानेर करके रीजन में गए और दोनों जन को ये रीजन संभालने के लिए दे दिया, ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ इधर उधर के फैक्ट ध्यान में रखना। ठीक है कि भाई पंचासर में थे जय श्री चावड़ा, उनके बेटे वनराज चावड़ा, ठीक है, उन्होंने सुरपाल, अणहिल भरवाड़ और चांपा वाणिया की हेल्प से किंग भूवड़ को हराया। अणहिल के नाम से अणहिलवाड़ पाटन उन्होंने रीजन को नाम दिया और चांपा वाणिया के नाम से चांपानेर नाम दिया उन्होंने। ठीक है, चांपानेर नाम दिया। तो ये दो चार चीज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, चांपानेर आपका जो पावागढ़ के पास पड़ता है वो। ठीक है, और इसके अलावा वनराज चावड़ा ने पंचासर पार्श्वनाथ देरासर भी बनाया था पाटन में, ऐसा। ठीक है, पंचासर पार्श्वनाथ देरासर भी बनाया था पाटन में। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान में रखना, ये कुछ कुछ चावड़ा डायनेस्टी को लेकर। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि भाई जो लास्ट रूलर था चावड़ा डायनेस्टी का, दैट इज सामंत सिंह। ठीक है, लास्ट रूलर था चावड़ा डायनेस्टी का सामंत सिंह। उनकी बहन थी, सॉरी उनकी बहन थी लीला देवी। ठीक है, उनकी बहन लीला देवी को उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी में बिहाया था। ठीक है, वहां पे उनकी शादी करवाई थी। अब चालुक्य डायनेस्टी के किंग और क्वीन मर गए, लीला देवी और उनके पति मर गए, तो उनका जो बेटा था मूलराज, ठीक है, सॉरी, इनका जो बेटा था मूलराज, उन्होंने मूलराज को अपने मामा दैट मीन्स सामंत सिंह के पास छोड़ दिया। ठीक है, या भाई हम इनको संभालो, मतलब मरने के बाद क्या, मतलब मरने से पहले या फिर जो भी होगा वो वट एवर। तो मूलराज को सौंपा गया सामंत सिंह के पास। अब सामंत सिंह, मतलब किताबों में ऐसा लिखा गया कि भाई बहुत दारू वगैरह पीते थे, अल्कोहलिक थे। ठीक है, वो अल्कोहलिक थे, इधर उधर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो सामंत सिंह भाई कभी कभार मुल्लाज को ऐसा गद्दी पे बैठाते थे और उनकी बहुत सराहना करते थे, कभी कभार उसको क्या बोलते हैं आहत करके, मतलब कुछ इधर उधर बोल के उनको गद्दे से उतार देते थे कि भाई नहीं मजा है, ऐसा वैसा करके। ठीक है, काइंड ऑफ उसको ह्यूमिलेट करते थे। ठीक है, अब ये स्टोरी की पंचायती में मेरे को नहीं पढ़ना है। काइंड ऑफ मुल्लाज को काफी ह्यूमिलेट करते थे। तो काफी लॉन्ग टर्म तक ये ह्यूमिलेशन सहने के बाद मुल्लाज ने सामंत सिंह को डिथ्रोन किया, क्या नहीं भाई अब नहीं, ये बहुत हो गया ऐसा करके। तो उन्होंने मूलराज ने सामंत सिंह को डिथ्रोन किया और अपना नया डायनेस्टी चालू किया, और तब से चालू होता है आपका सोलंकी डायनेस्टी, ऐसा। ठीक है, तो मूलराज वाज अ फाउंडर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। तो ऐसी कुछ छोटी सी बैक स्टोरी है। ऑब्वियसली स्टोरी काम की नहीं है, बट ऐसा ऐसा कुछ याद आ जाए तो भाई याद रखने लगे, हाँ भाई ऐसे कोई मामा थे जो अपने भांजे को बहुत परेशान करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा। ठीक है, तो वहां से आपका सामंत सिंह लास्ट रूलर था चावड़ा डायनेस्टी का। ठीक है, और उसके बाद मुल्लाज ने सोलंकी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड होता है गुजरात में मैत्रक और पोस्ट मैत्रक का। ठीक है, तो मैत्रक में वो भट्टार्क से लेकर पूरा शिलादित्य तक ध्यान में रखिएगा, वो बेसिक चार्ट है, चार्ट में ही याद रह जाएगा। ठीक है, और पोस्ट मैत्रक में गुर्जर प्रतिहार थोड़ा याद रखिएगा, राष्ट्रकूट थोड़ा याद रखिएगा, और चावड़ा को स्पेसिफिकली याद रखिएगा, क्योंकि चावड़ा में ऐसा है कि वो पंचासर राज्य बनाया था जय शिखरी चावड़ा ने, उनका बेटा वनराज चावड़ा। ठीक है, जिनको लेकर अणहिलवाड़ पाटन और चांपानेर आपको ध्यान में होना चाहिए, और लास्ट चावड़ा रूलर सामंत सिंह, जिसका वो मामा भांजे का प्रॉब्लम हुआ, और मामा भांजे के प्रॉब्लम में भांजे ने मूलराज ने मामा को डिथ्रोन करके फिर सोलंकी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। ठीक है, इसके बाद प्रॉपरली डिटेल में करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोलंकी, कि भाई क्या कैसे क्यों, काफी सेम, वो भी काफी इंफॉर्मेटिव और काफी बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आपका कवर करता है, ऐसा। ठीक है, चलिए, वो क्लियर है। तो ये लेक्चर में हमारा मैत्रक और अनु मैत्रक काल गुजरात का खत्म हुआ। ठीक है, कुछ भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, क्वेश्चन, मटेरियल को लेकर, सोर्सेज को लेकर, फ्लो को लेकर, एक्सपाइजर, कुछ भी हो, प्लीज, दो ऑप्शन है आपके पास, वेबसाइट से ऑफिस के नंबर पे फोन करके आप कुछ भी डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, इसी में कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स वगैरह कुछ भी है मेंशन कर सकते हो, ऐसा है। ठीक है, कुछ भी अगर आप 6 अप्रैल को जीपीएससी का प्रीलिम्स अगर देने जा रहे हो, ठीक है, भले अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाएगा, 6 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हो, उसको लेकर कुछ भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, या फिर इसको लेकर भी कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन दी नंबर ऑफ भुवनाज IAS अकेडमी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोलंकी डायनेस्टी के साथ।